आज के सेशन में मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूं कि आप अपनी लाइफ में कैसे उन चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली जो आपके लिए अभी तक टफ बना हुआ। क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आपको कुछ एरिया में आपको ये समझना है हु आर यू, आप कौन है। एक्चुअली रियल मायने में दिक्कत ये आती है, अभी आप भारी मुद्रा में कॉलिंग करना, अपॉइंटमेंट फिक्सअप करना, प्रेजेंटेशन देना, ये काम चल रहा है, लेकिन आपके जीवन में रिजल्ट आपके भारी मुद्रा में किए हुए एक्शन से नहीं आएंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपने क्या इमेज अपनी डाली हुई है, क्या बिलीफ डाले हुए हैं, उस बिलीफ उस इमेज के अनुसार आप अपनी लाइफ में वो चीज अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, जैसे हमने अगर अपने आप से पूछे, पिन से लेकर प्लेन जिस भी इंसान ने क्रिएट किया आज, पिन टू प्लेन, वो ज्यादा टफ है या बेसिकली जीवन में मनी का क्रिएशन वो टफ ज्यादा है? ऑफ कोर्स पिन से लेकर प्लेन जिसने बनाया होगा वो कितने टफ है। जिसने इस लैपटॉप का, जिसने ये टेक्नोलॉजी बनाई होगी जिसमें हम फेस टू फेस देखकर बातें कर रहे हैं, ये कितना टफ होगा। जिसने प्लेन, एक लोहे का टुकड़ा हवा में उड़ सकता है और आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, ये कितना टफ होगा। लेकिन उसके लिए आसान क्यों बन पाया जानते हैं? क्योंकि वो टफ काम उसने सबकॉन्शियस ब्रेन में देख लिया और उसने वो चीज क्रिएट करके दी उसको, जिसके द्वारा वो चीजें क्रिएट हो पाई। जिसके बाद उसने अपने पूरे के पूरे लोगों ने, आपको पता है जब प्लेन का आविष्कार हुआ था, जब राइट ब्रदर्स को उसके बाप ने धक्के मार के निकाल दिया था, उसका बिलीफ सिस्टम तब भी नहीं डगमगाया। आज हमें कोई इंसान बोल देता है थोड़ी बहुत बातें, नो, तो हमारा बिलीफ सिस्टम डगमगा जाता है, क्योंकि हम जो बिलीफ कैरी कर रहे हैं वैसी सिचुएशन हम अपनी लाइफ में ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको एक चीज आज समझनी है कि आपको दुनिया का सबसे आसान अगर कोई काम है वो है मनी क्रिएशन। सोच के देखिए, और दुनिया का सबसे आसान काम है मनी क्रिएट करना, और इमेजिक दुनिया का सबसे आसान काम है। वाई? उसके मैं आपको कुछ रीजंस दूंगा, सोच के देखिए। सबसे बड़ी चीज, हिरोनारी ओशिरो जी ने जब 47 साल पहले जिस चीज को क्रिएट किया होगा उनके लिए कितना टफ होगा, लेकिन उन्होंने क्रिएट कर दिया। राइट? 47 साल के अंदर 150 कंट्री के अंदर जो पहुंचा, वो सिस्टम भी क्रिएट कर दिया, यानी प्रोडक्ट भी क्रिएट कर दिया, सिस्टम भी क्रिएट कर दिया लोगों तक पहुंचाने का। अब इसमें आपका और हमारा रोल क्या है जानते हैं? हम यहां पर कर क्या रहे हैं? हम यहां पर हमारा काम कितना आसान कर दिया, या जल के पैसे के बारे में, या पानी के बारे में अवेयरनेस देना, या लोग वेल्थ कैसे क्रिएट करें उसके बारे में अवेयरनेस देना, हमारा काम कितना आसान कर दिया, ये सोच के देखिए। सो इजी, टू मच इजी। आज हमारा काम क्या है सिर्फ जानते हैं? सिंपल सा, एक लोकेशन में बैठकर भी हम पूरे इंटायर वर्ल्ड के अंदर इस अवेयरनेस को दे सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी उन्होंने क्रिएट कर दी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात है। राइट और रॉन्ग? यहाँ बैठकर मैंने इंटायर इंडिया के अंदर डिफरेंट लोकेशन में हम बैठकर अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं और वहां पर वो आइडिया एक्सेप्ट कर सकता है, और उसके बाद आप यहाँ पर बैठे बैठे इनकम क्रिएट कर सकते हो। तो दुनिया में सबसे आसान अगर कोई काम है वो है वेल्थ क्रिएट करना, सबसे आसान काम। जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट नहीं कर लेगा ना, दुनिया में सबसे आसान काम पैसा क्रिएट करना है, पैसे को अट्रैक्ट करना है, तब तक आपके लिए ये काम टफ बना रहेगा। हम अपने ही दिमाग के अंदर गलत धारणाएं डालते हैं, गलत मान्यताएं डालते हैं, गलत बिलीफ सिस्टम डालते हैं। वो गलत बिलीफ सिस्टम हमारे जीवन की वैसी प्रोग्रामिंग करता है। जैसे पैसा तो यार हमारे माँ बाप सिखाया, बहुत मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए, बहुत हार्डवर्क करके पैसा कमाना चाहिए। ये बिलीफ सिस्टम बहुत रॉन्ग है। अगर कभी हमारे माँ बाप ने या हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ये नहीं सिखाया, पैसा मेहनत करके नहीं, पैसा एंजॉय करके भी कमाया जा सकता है, पैसा एंटरटेनमेंट से भी कमाया जा सकता है। जिसने मेहनत करके कमाया वो बेसिकली बड़ी मेहनत कर रहा है, पसीने बहा रहा है। रिक्शे वाले बड़ी मेहनत से कमाते हैं। लाइफ में आप जिस बिलीफ सिस्टम को कैरी करते हो, आप उन चीजों को, मैं कभी कभार किसी को देखता हूं
मतलब वो ऐसे लगता है काम नहीं कर रहे, लगता है कि बेसिकली समटाइम व्हेन डिलीवर अ प्रेजेंटेशन डिलीवर करने जाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये दर्शाती है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना टफ काम दिखा रहे हैं कि सामने वाला सोचता है इतनी मेहनत तो मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन इसने अपने बिलीफ सिस्टम में ये डाला हुआ है दुनिया में सबसे आसान काम यार पैसा कमाना है। अगर सतपाल सागर जी को अगर ऑब्जर्व करोगे आप, तो कहेंगे मेरे लिए सबसे आसान काम है, बताओ, वो तो काम लगता ही नहीं है। और हैरानी की बात, उनके लिए वैसी सिचुएशन और वैसे लोग अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके लिए ये सोचता है बिलीफ सिस्टम में ये तो बहुत टफ है, बहुत टफ। तो जानते हैं क्या होता है, वो टफ सिचुएशन टफेस्ट लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो अभी मैं आपके सामने एक सबसे पहले मनी मेडिटेशन सिखाता हूं आपको, वेयर यू कैन बेसिकली अट्रैक्ट योर मनी। एक ऐसी जबरदस्त पर्सनैलिटी की वीडियो है जिसके थ्रू मैं खुद सीखता हूं, और आज आप और मैं दोनों मिलकर सीखेंगे। ऑल्दो मैं उस चीज को काफी समय से इंप्लीमेंट कर रहा हूं, ठीक है ना, और जितने भी समय से इंप्लीमेंट कर रहा हूं मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया, राइट। सो मैं चाहूंगा कि आप आराम से बैठ जाइए और अपने दिमाग को शांत करके बैठ जाइए। बिल्कुल मैं आपके सामने मनी मेडिटेशन चलाऊंगा अभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, पहले मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना चाहता हूं कि मनी क्रिएट करना दुनिया का अगर सबसे आसान काम कोई है वो है पैसा क्रिएट करना, पैसे को अट्रैक्ट करना। और आप एक मनी मैग्नेट है, यू आर अ मनी मैग्नेट, राइट। और आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, मनी कैसे, वो आपको कुछ सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बीज डालना जरूरी है, जिसके बिहार पर आप वैसे लोगों को, घटनाओं को, परिस्थितियों को आप अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी वीडियो ऑन कर सके तो बेस्ट है, वरना एक जगह बैठकर आराम से सिस्टमेटिक तरीके से बैठ जाए। मैं आज आपके सामने वो मनी मेडिटेशन चलाने वाला हूं, राइट। धीरे धीरे करके पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। सॉरी फॉर डिले। नमस्कार। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? यस सर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो अगर आप मोबाइल पर है तो ईयरफोन यूज करें, लैपटॉप पे है तो भी। क्या आप सभी ईयरफोन लगाकर बैठे हैं? हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। अपने फोकस पूरे का पूरा 15 मिनट के लिए 100% ब्रेन को साइलेंट करके इस चीज को सुनेगा जो मैं आपको सुनाऊंगा। तो आप अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा इस लेवल पे लेकर आ जाए, आराम से बैठे, कमर स्ट्रेट होनी चाहिए, सोया हुआ कोई नहीं होना चाहिए, लेटा हुआ कोई नहीं होना चाहिए, अपनी बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, राइट। हेलो फ्रेंड्स, मैं परीक्षित जुबनपुत्रा
life management coach and motivational speaker. Daily meditation for money and success में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइज क्लोज यह मेडिटेशन एक पावरफुल टूल है उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में ज़्यादा पैसा और सफलता पाना चाहते हैं, जो अपने सबकॉन्शियस माइंड का पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, जो अपने जीवन के सारे ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। यह मेडिटेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए इसे मिनिमम 31 डेज तक करना आवश्यक है और रात को सोने से पहले एंड सुबह में उठने के तुरंत बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली एक्टिव होता है। इसीलिए यह 2 समय पर यदि आप इस मेडिटेशन को करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। यह मेडिटेशन मेरा सक्सेस मास्टरी वर्कशॉप का एक पार्ट है। अपेक्षा रखता हूँ कि यह मेडिटेशन आपको पसंद आएगा। आपको यह मेडिटेशन कैसा लगा वो ज़रूर से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और यह मेडिटेशन को डेली बेसिस पे यदि आप करना चाहते हैं तो मेरा परीक्षित जुबनपुत्रा लाइफ कोच नाम का ऐप डाउनलोड करें। इसमें यह मेडिटेशन डेली बेसिस पे आप कर पाएंगे। सो आइए शुरुआत करते हैं आज के मेडिटेशन की, जो स्पेशली बनाया गया है टू अट्रैक्ट मोर मनी एंड सक्सेस। यह मेडिटेशन के लिए एक शांत और आरामदायक जगह पर बैठे। आपके पास की चीज वस्तुओं को बाजू पर रखे। मोबाइल हो तो उसे साइलेंट मोड पे या फ्लाइट मोड पे रख दे। अब धीमे से अपनी आंखें बंद करें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने पैरों से लेकर सर तक पूरे शरीर में आराम महसूस करें। रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब आपका पूरा ध्यान सांसों की आवन जावन पर रखें। एक धीमी गहरी सांस अंदर और धीमी गहरी सांस बाहर। अगेन एक धीमी गहरी सांस अंदर, धीमी गहरी सांस बाहर। थर्ड टाइम धीमी गहरी सांस अंदर भरे और धीमी से सांस बाहर निकाले। अब आप मन के अल्फा अवस्था में हैं। यह अवस्था में हम जो भी मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब जो भी अफर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसे मन ही मन में मेरे साथ रिपीट करें। और यह पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते वक्त आप अपने आप पर विश्वास रखें कि यह सब कुछ आप रियल लाइफ में भी पा सकेंगे। सो आइए शुरुआत करते हैं। मैं हर रोज मनी एंड सक्सेस को मेरी ओर आकर्षित करता हूँ। मैं हर रोज मनी एंड सक्सेस को मेरी ओर आकर्षित करता हूँ। चारों दिशाओं से मेरी ओर मनी एंड सक्सेस आ रहे हैं। चारों दिशाओं से मेरी ओर मनी एंड सक्सेस आ रहे हैं। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आ रहा है। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आ रहा है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैग्नेट की तरह काम करता है।
मैं जिस काम को भी करता हूं उसमें लाभ ही लाभ होता है। मैं जिस काम को भी करता हूं उसमें लाभ ही लाभ होता है। मैं मेरे सारे फाइनेंशियल गोल को इजीली अचीव करता हूं। मैं मेरे सारे फाइनेंशियल गोल्स को इजीली अचीव करता हूं। मेरे व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मुझे रोज नए नए आइडियाज आते हैं और मैं उन आइडियाज को जल्दी से अमल में लाता हूं। हर दिन की सुबह मेरी तरक्की के लिए नया अवसर लेकर आती है। हर दिन की सुबह मेरी तरक्की के लिए नया अवसर लेकर आती है। मैं मेरे व्यवसाय को लेकर बहुत ही पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक हूं। मैं मेरे व्यवसाय को लेकर बहुत ही पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक हूं। मैं अपने काम को और जीवन को एंजॉय करता हूं। मैं अपने काम को और जीवन को एंजॉय करता हूं। मेरा नाम और मेरा काम चारों दिशाओं में बढ़ रहा है। मेरा नाम और मेरा काम चारों दिशाओं में बढ़ रहा है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। सफलता और पैसा अपने आप मेरे पास खींचा चला आता है। सफलता और पैसा अपने आप मेरे पास खींचा चला आता है। मेरा बैंक बैलेंस हर रोज बढ़ता जा रहा है। मेरा बैंक बैलेंस हर रोज बढ़ता जा रहा है। मैं इस पैसे और सफलता का संपूर्ण सम्मान और खुशी के साथ स्वीकार करता हूं। मैं इस पैसे और सफलता को संपूर्ण सम्मान और खुशी के साथ स्वीकार करता हूं। मेरा पैसा हमेशा पॉजिटिव रास्ते से ही आता है और मैं हमेशा पॉजिटिव काम के लिए ही इन पैसों का इस्तेमाल करता हूं। मेरा पैसा हमेशा पॉजिटिव रास्ते से ही आता है और मैं पॉजिटिव काम के लिए ही इन पैसों का इस्तेमाल करता हूं। मैं हमेशा उत्तम जीवन जीने में विश्वास रखता हूं। मैं हमेशा उत्तम जीवन जीने में विश्वास रखता हूं। मैं अपने परिवार को बेस्ट लाइफस्टाइल देने में विश्वास रखता हूं। मैं अपने परिवार को बेस्ट लाइफस्टाइल देने में विश्वास रखता हूं। मेरा परिवार एक समृद्ध और सुखी परिवार है। मेरा परिवार एक समृद्ध और सुखी परिवार है। हम सब एक दूसरे का साथ और समय एंजॉय करते हैं। हम सब एक दूसरे का साथ और समय एंजॉय करते हैं। मेरे पास एक आलीशान मकान है जिसमें मेरे परिवार के लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। मेरे पास एक आलीशान मकान है जिसमें मेरे परिवार के लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। मेरे पास मेरी सारी मनपसंद कार्स हैं। मेरे पास मेरी सारी मनपसंद कार्स हैं। मैं जो भी चाहूं वो चीज़ वस्तुओं को बड़ी आसानी से खरीद सकता हूं। मैं मेरे समाज और मेरे देश के लिए कुछ बेहतर करने में विश्वास रखता हूं। मैं मेरे समाज और मेरे देश के लिए कुछ बेहतर करने में विश्वास रखता हूं। ईश्वर ने मुझे सफल और समृद्ध होने के लिए पसंद किया है ताकि
मैं दूसरों की मदद कर सकूं। ईश्वर ने मुझे सफल और समृद्ध होने के लिए पसंद किया है ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। दूसरों की हेल्प करने में मैं हमेशा खुशी को महसूस करता हूं। दूसरों की हेल्प करने में मैं हमेशा खुशी को महसूस करता हूं। मेरा मानना है कि अमीर बनना आसान है। मेरा मानना है कि अमीर बनना आसान है। हर एक व्यक्ति अमीर बन सकता है। हर एक व्यक्ति अमीर बन सकता है। मैं हर रोज मनी एंड सक्सेस को मेरी ओर आकर्षित करता हूं। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आ रहा है। मैं पैसों का उपयोग और व्यय के बीच में फर्क को भली भांति जानता हूं। मैं पैसों का उपयोग और व्यय के बीच में फर्क को भली भांति जानता हूं। मैं पैसों का इस्तेमाल सोच समझ कर करता हूं। मैं पैसों का इस्तेमाल सोच समझ कर करता हूं। मेरा पैसा सिर्फ पॉजिटिव रास्ते से आता है एंड पॉजिटिव रास्ते पे ही इस्तेमाल होता है। मेरा पैसा सिर्फ पॉजिटिव रास्ते से आता है एंड सिर्फ पॉजिटिव रास्ते पे ही इस्तेमाल होता है। मैं अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करता हूं। मैं अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करता हूं। इन्वेस्टमेंट से मेरा पैसा बहुत गुना होकर मेरे पास वापस आता है। अब पैसा मेरे लिए काम करता है। मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसा रहता है। मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसा रहता है। हर तरफ से मेरी ओर पैसा खींचा चला आता है। हर तरफ से मेरी ओर पैसा खींचा चला आता है। मैं इन पैसों को सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूं। मैं इन पैसों को सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूं। मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं और हर रोज मेरी समृद्धि बढ़ रही है। मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं और हर रोज मेरी समृद्धि बढ़ रही है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आ रहा है। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आ रहा है। यह पैसा मुझे एक अच्छा, पॉजिटिव और हेल्पफुल इंसान बना रहा है। यह पैसा मुझे एक अच्छा, पॉजिटिव और हेल्पफुल पर्सन बना रहा है। मेरी अच्छाई, पॉजिटिविटी और दूसरों को हेल्प करने की भावना वो मेरा स्वभाव है। मेरी अच्छाई, पॉजिटिविटी और दूसरों की हेल्प करने की भावना वो मेरा स्वभाव है। मैं मेरे जीवन की सारी सफलता, समृद्धि, सुख और शांति के लिए ईश्वर का आभार मानता हूं। मैं मेरे जीवन की सारी सफलता, समृद्धि, सुख और शांति के लिए ईश्वर का आभार मानता हूं। अब धीमे से अपने दोनों हाथों को घिसते हुए अपनी आंखों पे रखें और अब धीमे से मुस्कुराते हुए चेहरे
और पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी आंखें खोलें। मैं आशा रखता हूं कि यह मेडिटेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इस मेडिटेशन को हर रोज़ सुबह में और रात को सोने से पहले ज़रूर से करें और आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस और मनी को अट्रैक्ट करें। और यदि ये मेडिटेशन आपको अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यह मेडिटेशन मेरा सक्सेस मास्टरी वर्कशॉप का एक पार्ट है जिसके अंदर थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। को सीखना चाहते हैं तो मेरा सक्सेस मास्टरी वर्कशॉप ज़रूर से ज्वाइन करें। जी मैं ये वाला जो वीडियो है ना, मैं 1 साल पहले से मैं इसको सुनता हूँ, पर आज फर्स्ट बार मैंने ऐसे सुना है। चलते हुए सुनता था ज़्यादा, और उसकी वजह ये है कि आज मैं एनर्जिक में हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है कि जरूरी क्या है, मैक्सिमम पीपल ठहराव आना बहुत जरूरी है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जिस तरह की इमेज डालते हैं ना, जैसी सिचुएशंस, जैसी थॉट्स, जैसे बिलीव्स, वैसे ही हमारी बाहर की आउटर वर्ल्ड बनता है। आपका इनर वर्ल्ड आपके आउटर वर्ल्ड को तैयार कर रहा है। राइट राइट। काम एक है, लेकिन किसी के लिए बहुत टफ है, किसी के लिए बहुत आसान है। हर उस व्यक्ति के लिए काम आसान हो सकता है, लेकिन अगर उसने अपने बिलीफ सिस्टम क्या कैरी किए हुए हैं ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। हम इतने आसान काम को हमने टफ बनाया हुआ है। दुनिया में सबसे आसान काम पैसा क्रिएट करना। अभी मैं आपके सामने बैठा हूं, अगर मान लो एक 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 इंडिया की अलग लोकेशन में बैठा है, एक दूसरी लोकेशन, एक तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, या कंट्री की, एक अमेरिका में बैठा है, एक लंदन में बैठा है, एक हांगकांग में बैठा है, कितनी अलग कंट्री में बैठा है, लेकिन एक एनर्जी है जो सारी जगह काम कर रही है ना। जैसे ये एनर्जीज के कारण हम सब बंधे हुए हैं, वैसे ही उस एनर्जी ने हमें बांधा हुआ है। राइट। तो जिस लेवल की फ्रीक्वेंसी आज हम यहाँ पर बैठे हैं, अपने उस आइडिया को डिलीवर करके कितने सारे लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बिलीफ सिस्टम लोगों का बहुत सारा अलग अलग है। कुछ बिलीफ सिस्टम ये कैरी कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ जूम मीटिंग, ये बेसिकली काम चल ही नहीं सकता। और कुछ का बिलीफ सिस्टम है कि ये मैं जूम मीटिंग से ही काम चलाऊं। राइट। आपको मालूम है एक नागेश्वर शुक्ला नाम की एक पर्सनैलिटी है, कोई जानता है? यस, जानते हैं नागेश्वर शुक्ला। हाँ जी। आप जी, सोच, जानते हैं। उस पर्सन की अब तक 21,000 मशीन हो चुकी है, उसमें सारा कंट्रीब्यूशन जाता है उसका जूम मीटिंग का। सारा कंट्रीब्यूशन क्या जाता है? जूम मीटिंग। जूम के माध्यम से हम मैक्सिमम लोगों को टच कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों तक आइडिया पहुंचा सकते हैं। देखिए कभी कभार पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कभी कभार क्या होता है, जैसे मान लो एक पानी में भीगी लकड़ी है, एक पेट्रोल में भीगी लकड़ी है, एक सूखी लकड़ी है, तीनों में आग लगाई मैंने। जो जो पानी में भीगी लकड़ी है बहुत ज्यादा समय लेगी, लेकिन जो सूखी लकड़ी है वो और कम लेगी। लेकिन जो पेट्रोल में भीगी लकड़ी है वो सबसे कम, उसको तो सिर्फ एक चिंगारी चाहिए। राइट और रॉन्ग? Yes. उसी तरह पानी में भीगी हुई हड्डियां वाले लोग, सूखी हड्डियों वाले लोग, और पेट्रोल में भीगी हुई हड्डियों वाले लोग, तीन तरह की कैटेगरी में लोगों को आप मिलते हो। ठीक है ना? लेकिन दिक्कत ये आती है कि कभी कभार हम पानी में भीगी हुई हड्डियों को इतना समय दे देते हैं कि हम ना उन्हें जलाने की कोशिश करते रहते हैं कि पेट्रोल में भीगी हुई हड्डियों तक पहुंच ही नहीं पाते। होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता सर। राइट। और हमें लगता है कि ये काम बड़ा टफ है। क्यों लगता है टफ है? क्योंकि बेसिकली हम
वी नीड टू गिव लेस टाइम टू मोर पीपल। हम क्या करते हैं, वी गिव मोर टाइम, बहुत ज्यादा समय देते हैं और बहुत कम लोगों तक पहुंचते हैं। आपको ये समझना है कि एक बात ध्यान रखो, आप प्रेजेंटेशन ही प्रसाद बांट रहे हो आपको। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप ये दे रहे हो ना, ये भावना होनी चाहिए कि मैं दे रहा हूं, और जिससे उसके लाइफ में पहले ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपको मिलेगा नो डाउट, बट आप उसकी लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे चेंज लेकर आ रहे हो। लेकिन यहाँ पर देने के भाव में भी लेने का भाव जरूरत से ज्यादा होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको वो चीज अपने आप मिलेगी। क्योंकि जहां लेने का भाव आ गया ना, तो फियर फैक्टर क्रिएट होता है। फियर फैक्टर यानी कि फियर ऑफ लॉस। और फियर ऑफ लॉस जहां आता है ना, वहां पर क्रिएटिविटी नहीं निकलती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पड़ोसी में रात में एक बच्चा रो रहा है, राइट? उसके बच्चे के साथ तकलीफ है, माँ बाप के बच्चे का तकलीफ है, आप चैन से सो जाओगे। लेकिन अगर घर में ही वो बच्चा आपके तकलीफ में होगा कोई, तो आप नींद नहीं आएगी, उसे उठाओगे, कहीं ना कहीं लेके जाओगे, क्योंकि वहां पर हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, वहां पर हमारे कोई इमोशंस नहीं है। राइट और रॉन्ग? सो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, हम जब प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे होते हैं ना, while delivering the presentations, हम से कहीं ना कहीं इतने जरूरत से ज्यादा अटैच हो जाते हैं। आपको डी अटैच होकर एक्ट करना है, डी अटैच होकर एक्ट करना है। और जब डी अटैच होकर आप एक्ट करोगे ना, तो आप अपना कर्म करोगे निष्काम भाव से। लेकिन दिक्कत कहाँ आता है, इंसान जब कर्म कर रहा होता है ना, वो अटैचमेंट इतनी ज्यादा होती है ना, यार इसके ऑर्डर से ही मेरा बेसिकली घर का रेंट जाना है, उसके ऑर्डर से ही मेरी ये गाड़ी की EMI जानी है, उसके ऑर्डर से ये वो अटैचमेंट कैरी कर लेते हैं किसी। जिससे क्या होता है, जब वो अटैचमेंट कैरी करते हैं, तो लाइफ में उस पर्सन को वो नहीं मिल पाता, या हम उसको वो नहीं दे पाते जो वो डिजर्व करते हैं। राइट? हम ये सोचते हैं कि उसके द्वारा हमारे जीवन में क्या आ रहा है, हम ये नहीं सोचते हमारे द्वारा उसके जीवन में क्या जा रहा है। और जरूरी क्या है, जरूरी क्या है कि हमारे द्वारा उसके जीवन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। राइट ना? और आप ये देख पाए कि उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हैं। राइट? उसकी लायबिलिटीज दूर हो रही है, उसके सपने पूरे हो रहे हैं। जब आप इस लेवल पे देखते हो, तो आप डी अटैच्ड होते हो, और जब आप डी अटैच्ड होते हो, तो आपकी क्रिएटिविटी बाहर आती है। वरना क्या है, आपकी क्रिएटिविटी बाहर नहीं आती, फियर फैक्टर बाहर आता है। राइट? अब मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, आपको सबसे पहले की काम यहाँ पर करना क्या है। हम यहाँ पर करने क्या है, वी आर हेयर टू क्रिएट अ फाइनेंस, वी आर हेयर टू क्रिएट अ मनी इन आवर लाइफ। हम फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में फाइनेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। पहले आपको मनी मेडिटेशन सिखा दी, सीख लिया आपने। आपकी लाइफ में ये 31 दिन तक मैं रेगुलर चलाऊंगा, 31 डेज तक, ठीक है? ताकि तुम्हारे मतलब सुबह उठने के बाद ये सबसे पहले मेडिटेशन चलाऊंगा, ताकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की मैं प्रोग्रामिंग की कर सकूं, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो सके। राइट? ये मेडिटेशन लगातार चलेगी, और ताकि आपका ब्रेन उस एरिया में, उस फ्रीक्वेंसी में आ सके, ताकि आप अपने आप को ये मत कहिए यू आर शर्मा, यू आर मुकेश, यू आर चांदा, आकाश, सुधीर, राइट, रिंकू। नो, यू आर अ मनी मैग्नेट। आज के बाद सुबह उठते ही अपने आप को क्या बोलना है, आई एम अ मनी मैग्नेट। बस आप अपने आप को भूल जाइए, आप अपने आप को बिल्कुल भूल जाओ कि आप हो कौन। आप सिर्फ एक मनी मैग्नेट है। अब मैग्नेट का स्वभाव है लोहे को आकर्षित करना। लोहा काला हो या लोहा सफेद हो, मैटर नहीं करता, मैग्नेट का स्वभाव है लोहे आकर्षित होगा ही होगा। तो जब आपने कहा आई एम अ मनी मैग्नेट, तो जिसके भी अकाउंट में, जिससे बंदे से मिल रहे हो, तो जिसके घर, जिसकी जेब में पैसा है, वो चिपक जाएगा। राइट, राइट और रॉन्ग? राइट सर, राइट। जिसकी जेब में पैसा है वो चिपक जाएगा, क्योंकि यू आर अ मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट, ठीक है ना? आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले एक ही स्टेटमेंट बोलनी है, आई एम अ मनी मैग्नेट। 10 बारी बोल सकते हैं, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। ठीक है? मेरे साथ बोलना है अपने। यस सर, क्या है, बोलिए, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी आई एम अ मनी मैग्नेट।
I am a money magnet. 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 And I am a money magnet. I am attracting all money in the universe because I am a money magnet. Eyes open. आपको पता है, एक चीज बताऊं मैं आपको, मेरे घर में मनी प्लांट्स है ना, ये सारे के सारे, ये देखो, ये मनी प्लांट्स हैं। कैन यू इमेजिन, इसके अंदर से मिट्टी नहीं है, इसके अंदर मैंने पैसे डाला है, उसके ऊपर मिट्टी डाली है, फिर मैंने वही डाला। राइट। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, जस्ट 1 मिनट। ये देख रहे हैं, ये राइट। अब अगर मैं, ये क्या है, ये मनी ट्री है। व्हेन आई सी दिस ट्री, दिस इज अ मनी ट्री। अब इसके अंदर भी क्या है, ये देखो, 100 रुपीज, राइट। मेरे जहां भी चीजें हैं, मैं मनी प्लांट्स हैं, उसमें बेसिकली सिक्के डाले हुए हैं, यहाँ पर उसमें चीज डाली हुई है। मैं, हमारी जो जो चीजें बनी है वो सारी फ्रीक्वेंसी कैरी करती है। आप जब पानी पिएंगे तो आपको ये बोलना है, आई एम अ मनी मैग्नेट। ठीक है, पानी के अंदर एनर्जीज होती है। Whenever you will be drinking this water, I am a money magnet. और जहां मनी है वो मेरी तरफ अट्रैक्ट अपने आप हो जाएगा, क्योंकि मनी मैग्नेट आपने बोल दिया तो आप मनी मैग्नेट बन जाओगे। लेकिन आज लोगों ने अपने माइंड में क्या डाला हुआ है, यार आज ना इसकी चिंता बड़ी है यार, कसम से, एक तो ना ऑर्डर नहीं हो रहे यार, सारी दिक्कत ही यही है साली। साला सुबह से शाम तक कॉल करे जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, साला ऑर्डर नहीं हो रहा। आप सोच सकते हो कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेजेस दे रहे हो। अभी मैंने आपको जो ये मेडिटेशन करवाई और आपको ये बोला यू आर अ मनी मैग्नेट, आप फील कैसा कर रहे हो? बहुत बढ़िया जी। लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन देने के बाद पूरे दिन में सारा थककर चूर होकर आते हो और फिर बाद में कोई ऑर्डर नहीं होता, आपका पेट्रोल लग गया, आप वहां पर फोकस करते हो, साला पेट्रोल लग गया आने का और जाने का, साला ऑर्डर नहीं हुआ, वहां इतनी दूर गया, पेट्रोल लग गया, मेरा टाइम भी लग गया, इसका फॉलोअप कर रहा हूँ, साला पैसा नहीं आ रहा, मेरा जेब से पैसा जा रहा है। जानते हो इस तरह के विचार डालकर आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? आप वैसे एहसास को अट्रैक्ट कर रहे हो जिससे आप और ज्यादा सिचुएशन को अट्रैक्ट करोगे, और फिर बाद आप अपने ही काम को टफ बना लेते हो। आपकी इच्छा नहीं हो रही जाने की, फॉलोअप करने की, लेकिन जाना पड़ रहा है, क्यों? मजबूरी है। ठीक है ना? अब उस बेमन इच्छा से आप फॉलोअप करने जा रहे हो, आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, और वहां पर जिसमें आपको पता है कि यार पता नहीं बंदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बाद वहां गए, जाने के बाद प्रेजेंटेशन बेमन से देना, फॉलो बेमन से करना, कॉल बेमन से करना, अपॉइंटमेंट देना बेमन से, और फिर बाद में जब चीजें नहीं होती तो आप पता क्या, तो मैं तो पहले ही कह रहा था ना, मैं तो यही सोचा हुआ था मैंने। तो आपको कुदरत वही देगी जो आप सोच के बैठे हुए। मैं गलत तो नहीं कह रहा? यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। Am I right or wrong? राइट। यार एक बात देखो, तुम्हारी टीम अभी कितनी है कि मेरे ख्याल में शायद जितने भी बंदे यहाँ बैठे ना, साला 10 बंदों की टीम नहीं संभाली है, 10 बंदों की टीम नहीं बनी, 10-12 मशीनें नहीं बिकी, किसी की 2, किसी की 5, किसी की 10, 2, 5, 10 में हाल हो गया, तो मेरी तो बेसिकली आपसे 72 हालत हो जानी चाहिए थी अभी तक तो। है
एक बात ध्यान रखना, इस काम को करने के लिए, इस काम को करने के लिए आपको यहां काम करना जरूरी है। पहले आप अपने आप को इमोशन इनबैलेंस होके आप इस काम को नहीं कर पाओगे। आपको अपने ब्रेन पे काम, यहां पर इंसान का ज्यादा जरूरी है काम करना, सॉफ्टवेयर का अपग्रेड होना ज्यादा जरूरी है। मोस्ट ऑफ द पीपल देख लो, सुबह 6 AM क्लब था, कितने लोग हैं? Most of the people, they want success, but are they preparing themselves for success? कल मैंने बताया क्या था, success always start from sacrifice. हर उस व्यक्ति को sacrifice करना पड़ा है जिसने success को पहले achieve किया है, बड़ी success को। एक बच्चा sacrifice करता है अपनी, जब उसे क्लास में टॉप करना है तो अपनी नींद का sacrifice करता है, अपने कहीं शादी में पार्टी में जाना होता है वो sacrifice करता है। जब कोई इंसान आईपीएस में टॉप करता है उससे पूछना तूने सैक्रिफाइस क्या क्या किए। जिसने आईपीएस बना, आईपीएस ऑफिसर बना, उससे पूछना तूने सैक्रिफाइस क्या किया। जिसने क्रिकेट में टॉप किया उसने पूछा, एथलीट में टॉप किया, उसने क्या सैक्रिफाइसेस करे। एंड यू विल बी सरप्राइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, इतनी सारी चीजें लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सक्सेस को अचीव करने से पहले सैक्रिफाइसेस। तब जाके वो अपनी लाइफ में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक माहौल क्रिएट करते हैं जो वो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसके द्वारा वो वैसा बिलीफ सिस्टम उनकी लाइफ में क्रिएट होता है। तो आज जो आपको मनी मेडिटेशन सीखी आपने, तो मुझे आप सारे 1 by 1 करके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आपने क्या क्या आपने एक्सपीरियंस किया। तो शुरुआत करना चाहेंगे चांदना जी, आपने आज इस मनी मेडिटेशन से सीखा, क्या रियलाइज किया? सभी को नमस्कार। आज के मेडिटेशन में मैंने ये सीखा है कि अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है कि आपका ध्यान किधर है। आप काम करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। जो आप सोचेंगे वो आपको आज नहीं कल आएगा। आप धीरे धीरे हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते जाएंगे जो आपको चाहिए। पर हमारा दिमाग फल की तरफ ज्यादा होता है और काम की तरफ कम होता है। और जब हम सोचते हैं कि ये जरूर फंसेगा, ये मशीन लेगा, वो नहीं हो पाता। अगर मैं उसको अपनी तरफ से, जैसे आपने बताया कि देने की इच्छा होनी चाहिए, पर हमारी देने की इच्छा नहीं होती, हमारी रिसीव करने की इच्छा होती है। एक जगह मैंने सुना था कि भगवान ने आपको देने के लिए नहीं बनाया, आपको लौटाने के लिए बनाया है। जो आप लोगों को दोगे वो कई गुना लौट के आएगा। अगर आप एक देते हो तो आपको 11 गुना लौट के आएगा। आप एक कण देते हो तो आपको मणों में लौट के आएगा। तो आपने देना है। जिस दिन आपकी भावना देने की हो गई, उस दिन आपको देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ग्रेट ग्रेट। और आप कौन है चाणक? हु आर यू? मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट। यस, यू आर अ मनी मैग्नेट। यस सर। अब आपको पता है, जब आप किसी के सामने होंगे तो उसकी जेब का पैसा अपने आप ही चिपक जाएगा आपकी तरफ से, बिकॉज ऑफ यू आर अ मनी मैग्नेट। रवि शर्मा जी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। और ये बिल्कुल सही बात है, अगर हम देने की भावना रखते हैं तो मनी तो ऑटोमेटिक ही आ ही जाती है। और ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आज से नहीं 2-3 साल से मैं इस चीज़ को फॉलो भी कर रहा हूँ। और मेरे को कभी भी सेल क्लोज करने में कभी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही आ जाती है। जबकि मैं इतना ना, मेरे से भी बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जो मतलब एजुकेशन में भी, पर उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। और मेरे को ये चीज मैं फॉलो करता हूँ तो ऑटोमेटिक ही वो बंदा आ जाता है। और मेरी ये प्रोग्रामिंग होती है कि जैसे फोन की घंटी आती है मैं सुनता हूँ कि आई एम ए मनी मैग्नेट, ये ऑर्डर मेरा कंफर्म हो चुका है। मतलब मेरे अंदर से वो आ जाती है और वो हो जाता है। देखो रवि जी, मैंने जब आपकी प्रेजेंटेशन देखी थी ना, तो मैंने 100 में से 1% दिए। और किसी पर्सन की प्रेजेंटेशन सुनता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ, भाई तू तो 100 में से 100 ही है, समझ लो। मतलब 100 में से 80 है, लेकिन जो 100 में से 80 है उसके पास सेल नहीं है। सेल नहीं है। जो 100 में से 1% है उसके पास सेल्स है। आपकी सबसे ज्यादा डायरेक्ट है सर। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह है सर
मैंने अपनी सेल पे कभी किसी को सीनियर की सपोर्ट नहीं ली है क्लोज करने में। देखो ये भी प्लस कितनी बड़ी, पॉइंट है सर। कितनी बड़ी बात है। पता है क्या बिल्कुल होता है, मैं सर। आपको बताऊं, हाँ जी, आपका सपोर्ट लेने का तरीका भले ही अलग हो सकता है, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। वो स्ट्रॉन्ग जिसके है। कारण पता है क्या है, आपके बिलीफ सिस्टम के कारण लोग पता है क्या है, आपसे ज्यादा एजुकेटेड है, आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, आपसे ज्यादा बिल्कुल स्किलफुल है, लेकिन बिल्कुल है। उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपसे कम बिलीफ है कि आई कैन बेसिकली डू दिस। आपके अंदर कम एजुकेशन टैलेंट स्किल है, लेकिन आपके अंदर बिलीफ का लेवल आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा जा चुका है कि ये काम मेरे लिए आसान है और ये काम मैं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ। हाँ जी। राइट ना? और यू आर अ, हु आर यू? मनी मनी मैग्नेट। मनी यस, यू आर। मैग्नेट। आई एम ए मनी मैग्नेट। आई एम ए मनी मैग्नेट। आई एम ए मनी मैग्नेट। वेरी गुड, वेरी गुड। मुकेश जी, आज का आपका ये मनी मेडिटेशंस का एक्सपीरियंस क्या रहा? और ऐसा है सर, ये जो मनी मैग्नेट की जो आप बात कर रहे हैं, थॉट्स बिकम्स डीट, ये आज से नहीं कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा क्या बात। हूँ। और 10 साल में मेरे साथ जो चमत्कार हुए हैं वो इतने जबरदस्त हैं कि आपको अपने आप ही विश्वास आ जाता है कि जो आप सोचते हो वो होता है, होता है। और गॉड आपको वो हेल्प करता है उसको करने के लिए। तो अभी इस प्रोफेशन में मैं अभी नया नया ही जुड़ा हुआ हूँ। मैं इसीलिए जुड़ा क्योंकि मेरे को लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट चाहिए था। मैं थोड़ा सा डल हो रहा था, मेरे को लगता था कि जी भी क्यों रहे हैं, सब कुछ तो देख लिया, अब क्या रह गया करने के लिए। ये 15 दिन 20 दिन पहले की बात। तो अच्छा, इस एक्साइटमेंट लाने के लिए मैंने जुड़ा। पैसा इज ए बाई प्रोडक्ट, मैं ये हमेशा मानता हूँ, और ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। मनी इज ए बाई प्रोडक्ट। आपको वही बात जो आपने कही, प्रोसेस को फॉलो करना है, तो वो धीरे धीरे रवां हो जाता है बंदा, और धीरे धीरे आपकी माइंड की ट्यूनिंग होती है तो पैसा अपने आप ही अट्रैक्ट करता है। तो आई एम ए मनी मैग्नेट, आई एम। ग्रेट। ऐसे की बात नहीं है, कुछ भी चीज, इट इज नॉट रिलेटेड टू मनी। मनी की बात नहीं है, कुछ भी हो, वट एवर यू वांट इन लाइफ। आपको अपनी बच्चों की एजुकेशन करानी है, अपने को सेहत देनी है, अपने को बड़ा घर लेना है, जो भी करना है, एवरीथिंग यू कैन अट्रैक्ट। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली पता है क्या है, ये जो मेडिटेशन के पीछे पर्पस ये है कि मैक्सिमम पीपल ना, ज्यादातर वो स्पिच आपने देखे होंगे, जिन्होंने पैसा अनलिमिटेड क्रिएट कर लिया, तो आज वो कभी किसी तीर्थ स्थल पे बैठे हैं, कोई तीर्थ स्थल पे बैठे हैं, कोई ध्यान में बैठे हैं, कोई स्पिरिचुअलिटी में चले गए हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर के राशन की टेंशन नहीं है। जी जी। राइट ना? इसीलिए आपका एक गोल ये होना चाहिए कि उस लेवल पे इतना इनफ पैसा क्रिएट कर लेना जिसके बाद में अगर आप अपने आप को उससे डीअटैच भी करके कहीं चले जाओ ना, तो आपका परिवार को पैसे की चिंता करने की जरूरत ना हो। सही ठीक है बात। ना? सर्वाइवल की इशू ना हो। मैं रियल मायने में मैं समटाइम मैं मेरे अगर अपने सपने सुनोगे तो मेरे लिए आप सरप्राइज हो जाएंगे। मैं एक वक्त के बाद में, आप समझते, मैं क्या फील करता हूँ, मेरे ना जिस भी घर में जाता हूँ ज्यादातर मैं गौतम बुद्ध पहले देखता हूँ, गौतम बुद्ध की फोटोज। और यहाँ पर मेरे गौतम बुद्ध का मतलब मैं अपने अंदर वो इमेजिनेशन में उस लेवल पे जा चुका हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी के यहाँ जा रहा हूँ ना, मैं तो मेरे हाथ में मैंने ऑरेंज कलर का मैंने कोई कपड़ा पहना हुआ और मैंने हाथ में लूटा हूँ, और मैं बेसिकली उस पानी को लेकर मैं ऐसे फेंक रहा हूँ और कह रहा हूँ कि इसके पूरे घर में ना मतलब एक चमत्कार हो जाए। मैं सिर्फ उस माइंडसेट से जाता हूँ। राइट ना? और रियल मायने में जब आप इस तरह से निस्वार्थ होकर जब एक्ट करते हो ना, तो परमार्थ, जहां स्वार्थ होता है वहां परमार्थ नहीं होता, और जहां परमार्थ होता है वहां स्वार्थ नहीं होता। यस यस। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप निस्वार्थ भाव से एक्ट करते हो ना, तो आप ना एक ऑरा कैरी करते हो। हर इंसान का अपना एक ऑरा है और वो आपको नजर आ जाएगा। और ये पॉइंट यहाँ पर मनी मैग्नेट क्यों कहा गया, मैं क्यों चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में ना मनी से रिलेटेड कुछ बिलीफ सिस्टम है कि बेसिकली पैसा जो है ना, ज्यादातर लोगों ने में बिलीफ सिस्टम डाले हैं पैसा बुरा होता है, या पैसा अमीरों लोगों के पास होता है, वो खून चूस कर पैसा कमाते हैं। तो जिसका मतलब यह कि जिसने ज्यादा पैसा कमाया उसने ज्यादा लोगों को खून चूसा। तो मेन क्या है, ये बिलीफ सिस्टम जो हमने डाले हुए हैं ना, वो बिलीफ सिस्टम के कारण वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते। क्यों? ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा लोगों को बेईमानी करनी पड़ेगी, जिसका कम पैसा जो गरीब है उसमें आनंद लेना। ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं है।
ये गलत है। पैसा ना अच्छा है ना बुरा है। अगर चाकू की अगर हम बात करें आज, अब ये नाइफ है, ये क्या है? क्या है ये? फॉर्क। क्या है ये? फॉर्क। Fork। मैं अभी इससे चीज खा रहा था और टोमेटो खा रहा था, ठीक है? ये अच्छा है या बुरा होता है? कोई तो बताएगा आपके ये यूज अच्छा है या बुरा है? ये तो आपके यूज के ऊपर है, आपको इसको कैसे यूज करते हो। राइट। ना ये अच्छा है ना ये बुरा है, इसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन ये अच्छा या बुरा नहीं है। तो ये समझ लो पैसा है। अब इसको मुझे किसी को मारने के लिए यूज करना है या किसी को खाने के लिए यूज करना है, ये मेरे पे डिपेंड करता है। तो लाइफ में मनी ना अच्छा है ना बुरा है, वो डिपेंड करता है कि आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हो। इसीलिए अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर बिलीफ सिस्टम पे काम नहीं किया, आप सोचोगे मेरे पास जितना ज्यादा पैसा होगा मैं उतना ज्यादा लोगों को सर्व कर सकता हूँ। राइट और रॉन्ग? एक ये थॉट है और अपने आप में बहुत बड़ी थॉट है, ठीक है ना? बाकी आकाश, हाय आकाश, सो तो नहीं गए आंखें खोल के? ना सर, यही हूँ मैं। जरा दिखाओ जरा मुझे, कैसे पता लगेगा आप यही हो? ये लो सर, किधर में खड़ा हूँ मैं। ठीक है। आपने सुना ये यस सर। मनी मेडिटेशन? बिल्कुल सर। तो क्या आपने फील किया? क्या आपको लगता है कि किस लेवल के थॉट्स हमारी लाइफ में होने बहुत जरूरी है? सर मेरा मेजर जो ख्याल, जो मेरा कल कल परसों से दिमाग में चल रहा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी रहा, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात चल रही है कि मुझे खुद को जरिया बनाना है। कुदरत में हर चीज मौजूद है, मुझे जरिया बनना है कि मैं अपनी और दूसरों की जिंदगी में बाहर ला सकूं, अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी बेहतर कर सकूं। पैसा इज अ पॉजिटिव साइड इफेक्ट जो आ जाएगा अगर मैं अपने काम पे और मैं अपने गोल पे फोकस्ड हूँ। दिस इज माय बेसिक अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ। गोल क्या आपका? सर मेरा गोल जो है वो सिंपल है कि मुझे अपनी जिंदगी बेहतर करनी है, और उसके जरिए और उसके करने के प्रोसेस में अगर दूसरों की जिंदगी बेहतर होती है बहुत बढ़िया, लेकिन मेरा प्राइमरी गोल है कि मुझे अपनी जिंदगी बेहतर करनी है। कैसे? जो भी मेरे सामने काम है उसको मुझे करना है स्टेप बाय स्टेप। मैंने कल शाम को ही सारे स्टेप्स जॉट डाउन किए हैं, चाहे वो छोटा सा काम हो कि किसी को कॉल करना है या फॉलो अप करना है या प्रेजेंटेशन सेट करनी है, व्हाटएवर जो प्रोसेस है उसके थ्रू मुझे स्टेप बाय स्टेप मुझे ये काम करते चलना है, जिससे मेरी भी जिंदगी बेहतर होगी, और अगर कोई आमंत्रण देता है तो मैं उसकी जिंदगी भी बेहतर कर पाऊँ। और आप कौन है? मैं सर, मैं मैग्नेट हूँ। मनी मनी मैग्नेट? मैग्नेट भी Money हूँ, magnet। वर्क मैग्नेट भी हूँ। नहीं, वर्क मैग्नेट अपने आप बन जाओगे, मनी मैग्नेट ज्यादा जरूरी है। Money बहुत सारे magnet लोग, जरूरी है। बहुत सारे लोग ना एक्चुअली क्या है, भैया मैं तो काम करने के लिए बना, तो जीवन में ना उससे जीवन भर काम करना पड़ेगा। हम आराम करने के लिए बने, एंजॉय करने के लिए बने, पूरा वर्ल्ड घूमने के लिए बने हैं। ये नहीं बोल सकते क्या वर्क मैग्नेट हो? फिर दोबारा गलत स्टेटमेंट डाल दी ना, मनी है? मैग्नेट। मनी मैग्नेट। आराम से मनी बिल्कुल मैग्नेट, ठीक मनी बना सर, रहा। यार मनी ultimately मैग्नेट मैं है तुम्हें ये। हम यहाँ पर नेटवर्किंग के नेटवर्क बनाने आए हैं क्या? जीवन भर काम करने के लिए आए हैं? अरे 50 साल का काम 5 साल में कर लो यार, उसके बाद जीवन एंजॉय सही करो बात, यार, हैं? बिल्कुल सही बात। मनी को अट्रैक्ट करने के बाद, एक लेवल टच करने के बाद, -3 कम से कम बनने के बाद, 5 लाख से महीना 10 लाख में महीना कमाने के बाद 1 करोड़ पे 1 साल का आएगा, एंजॉय करो ना उसके बाद लाइफ। बिल्कुल नहीं, सही। इतना पैसा आ गया, एंटरटेनमेंट करो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री, चौथी कंट्री, एंजॉय करो, फैमिली को घुमाओ, मौज मस्ती करो। आज बीवी के साथ यहाँ पर, कल बच्चे के साथ वहां पर, ब्रेकफास्ट किसी कंट्री में, डिनर किसी कंट्री में, एंजॉय करो। आप वर्क के लिए नहीं बने हो। बिल्कुल ठीक। क्या है, काम तो रहेगा नो डाउट, लेकिन अल्टीमेटली एंटरटेनमेंट के साथ चीजें चलेंगी, ठीक है ना, मस्ती के बिल्कुल साथ। सर। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हेलो सुमित मैम। हेलो। क्या बात है, आपसे इंस्पायर होके आपने मुझे एक बात कही थी कि रोहित, मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने
हाउ यू यूज यूनिवर्स टू अट्रैक्ट मनी और टू रीच योर गोल। आज मेरा सेशन ही वही था। तो बेसिकली मनी मेडिटेशंस के ऊपर बात की थी। कल फिर दोबारा मैं बेसिकली इसी मनी मेडिटेशंस को शुरू करूंगा, ठीक है ना। 15 मिनट बेसिकली एक मनी मेडिटेशंस वर्कशॉप है। तो 15 मिनट की मैंने जो एक थॉट्स से रिलेटेड है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर निचोड़ है। निचोड़ ये है कि मैक्सिमम पीपल, मतलब मैं आपको एक इसका एसेंस देने की कोशिश करूं तो एसेंस ये है कि मैक्सिमम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना जो थॉट डाल रही हैं वो चिंताओं का थॉट डाल रही हैं। बिल्कुल ठीक। जिसके कारण कॉल करने में चिंता, अपॉइंटमेंट फिक्स करने में चिंता, प्रेजेंटेशन देने में चिंता, क्लोजिंग करने में चिंता, फॉलोअप करने में चिंता। एक्चुअली क्या है कि वो जो थॉट डाल रहे हैं ना, काम तो कर रहे हैं लेकिन चिंता को साथ में जोड़ा हुआ है। जिससे क्या है कि चिंता एक लीच की तरह उनसे चिपका हुआ है और वो उनका खून चूस रहा है, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर उनको ये चीज, जो ये सबकॉन्शियस माइंड में जो ये चीज अभी चलाई थी, जो कल फिर दोबारा चलेगी, उसके पीछे पर्पस ये है, यू आर अ मनी मैग्नेट। यू आर अ मनी मैग्नेट। आप एक मनी मैग्नेट है। और जब मैग्नेट का काम क्या होता है, जब मैग्नेट होती है उसके आसपास में लोहा अपने आप चिपक जाता है। लोहे की चाहत हो या ना हो, उसने मैग्नेट से चिपकना है तो चिपकना है। वो कहीं भी छुप कर बैठा होगा ना, आप कुछ मत कीजिए, लोहे को ऐसे करते जाइए। आपने देखा एक लेडी होती है, वो ऐसे करके चलती है, हाथ में छन्ना होता है, किसने देखा है? हाँ, वो रोड पे भी करते हैं। चिपक जाता है। हाँ, राइट। सेम उसी तरह से आप क्या कर रहे हो, आप भी बेसिकली क्या है, एक मनी मैग्नेट है। जब आप गुजरोगे ना तो जो लोहा होगा ना उसको चिपक जाएगा, मतलब आपके साथ चिपकता रहेगा। तो मेन क्या है कि आपको अपने आप को ये स्टेटमेंट डिलीवर करनी है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। और 15 मिनट की जो मेडिटेशन है, वो सारी मेडिटेशन, वो सारे थॉट को आपने एक्सपीरियंस करना है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज का जो पर्पस है वो ये है, सितंबर मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हैं हमारे पास में, ठीक है ना। इन 4 महीने के अंदर अगर एक इंसान डिसीजन ले ले तो मैं आपको बताऊं, एक फ्रेशर व्यक्ति भी 6 से बन सकता है। फ्रेशर की बात, फ्रेशर बन सकता है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक महीने में 3 लोगों की भी अगर मल्टीप्लीकेशन हो ना, 3 3 9 3 27 3 81, तो 120 होती है। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम बेसिकली दुनिया के 8वें अजूबे पे काम कर रहे हैं। और दुनिया का 8वां अजूबा, 7 अजूबे तो आप जानते हैं, दुनिया का 8वां अजूबा क्या है पता है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वो 8वां अजूबा है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली, लेकिन उसके लिए करना क्या है, मैं आपको वो बताना चाहूंगा। एक्चुअली मैक्सिमम पीपल जो वर्क कर रहे हैं ना, एक रैंडम अप्रोच कर रहे हैं, रैंडमली वर्क कर रहे हैं। आपको करना क्या है, हमारे सुदेश सर एक बात बोलते हैं, बाय SD501 फॉलो SD501। रिपीट पार्डन, क्या बोल रहे हो? बाय SD501 फॉलो SD501, राइट। जैसे मान लो हम मशीन बाय करते हैं ना, SD501 फॉलो SD501, यानी कि शो डेमो टू 501, राइट। क्योंकि ज्यादातर लोग मेजोरिटी SD501 लेते हैं, तो फॉर्मूला उस हिसाब से बनाया। हमारा बिजनेस प्लान भी SD501 के ऊपर ही बना हुआ है, इसीलिए फॉर्मूला वैसा बनाया। तो यानी कि शो डेमो टू 501। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, डेमो रैंडमली देने के लिए निकल जाते हैं। उनका पहला काम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आपका पहला काम क्या है, एक डायरी लेकर, 1 से लेकर नेम, मोबाइल नंबर, लोकेशन, प्रोफेशन, अपने मोबाइल से 501 लोगों का नाम मोबाइल से डायरी पे आ जाना चाहिए। ये पहला स्टेप है। इसके बेनिफिट क्या है, ये मैं आपको सारे बताने वाला हूं। अगर आपने पहला स्टेप शो डेमो टू 501 ये किया, राइट। अब मान के चलते हैं आपने किसी पर्सन को डेमो दिखाने के लिए गए, ठीक है, चाहे अपने सीनियर के साथ, चाहे इंडिविजुअली। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके साथ सीनियर नहीं भी है तो आपको सबसे बड़ा पावरफुल सोर्स पता है क्या है? आपका पावरफुल सोर्स ये होगा आपकी डायरी। बताता हूँ इसको यूज कैसे करना। नाउ आई शेयर विद यू हाउ टू यूज इट वाइसली। सबसे पावरफुल सोर्स है ये, ठीक है।
आपने 80-20 प्रोटो प्रिंसिपल सुना होगा, जिसमें क्या होता है 80-20 में 20%, 20% लोग, किसी भी कंपनी के 20% लोग 80% प्रोडक्शन देते हैं और 80% लोग 20% प्रोडक्शन देते हैं। ये प्रोटो प्रिंसिपल है। सेम उसी तरह से आपके 501 लोगों में से 20% लोग बैठे हुए हैं आपके इस आइडिया को एक्सेप्ट करने के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। राइट। 80% रिजेक्ट करने के लिए बैठे हैं, ये भी मैं जानता हूँ, ठीक है ना। अब 501 में 20% लोग बैठे हैं। अब 20% को अगर हम बात करें, 5 दूनी 20% का मतलब समझते हैं, कोई 20% ज्वाइन करता है तो उसका मतलब क्या है, सॉरी 20% का मतलब क्या होता है, 5 दूनी 10 यानी 101। आप क्या बन जाते हो, 68। तो 501 लोगों को लिखने का मतलब है कि ये एक 50 लाख का या 30 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का एक प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है ना। अब इस प्रोजेक्ट को तरीके से सिंसियर लेवल पे, प्रोफेशनल तरीके से मैक्सिमम लोग नहीं लेते। लेने का तरीका क्या है, देखिए, मैक्सिमम लोग जो बाय करते हैं उनके पीछे 2 फैक्टर हैं। पहला फियर ऑफ लॉस, एक फियर तो दूसरा फेथ। कोई भी इंसान डिसीजन लेता है इन 2 वजहों से लेता है, या तो उसे फियर ऑफ लॉस होना चाहिए कोई, या तो फेथ होना चाहिए। फेथ किस पर, या तो आपके ऊपर, या तो प्रोडक्ट या सिस्टम पे, या तो खुद पे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए आपने किसी शख्स को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, दिखाने के बाद रियल गेम वहां शुरू होती है। आपने उसके आंखों के सामने या टिक करना है और रिमार्क में लिखना है जो कहेगा वो, ठीक है ना। वो कहेगा ये टिक कर दिया आपने, टिक करे ये क्या है, वो बोलेगा इसमें आपने स्टेटमेंट क्या बोलनी है, ध्यान से सुनना। आपकी स्टेटमेंट होगी मुझे इसमें 80% को रिजेक्ट करना है और 20% को सिलेक्ट करना है। 80% को रिजेक्ट करना है, 20% को सिलेक्ट करना है। अब इस एक स्टेटमेंट से क्या हो गया जानते हैं, इस एक स्टेटमेंट से उसके अंदर क्या आएगा, फियर ऑफ लॉस। उसे ये लग रहा है कि बेसिकली आप उस पे एहसान, उसे लग रहा है कि मैं उस पे एहसान करूंगा, नहीं, आप उस पे एहसान करोगे, क्योंकि ये मेरा 50 लाख का प्रोजेक्ट है, तू मेरे प्रोजेक्ट का पार्ट है। यस। सामने वाले के, कभी कभार सामने वाला ये सोच में बैठ जाता है कि अगर मैं नहीं आया तो क्या होगा। आप उसको रियलाइज कराए, तू आ गया तो बेस्ट, वरना नेक्स्ट, क्योंकि 80% को तो रिजेक्ट मुझे वैसे ही करना है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। एक बारी मान के देखो कि जिस भी पर्सन को, अगर ये मान के चलते हैं सुमित मैम, मान के चलते हैं आपने किसी पर्सन के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए गए, ठीक है, किसी पर्सन ने, या मान लीजिए किसी पर्सन ने आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए आ गई। आप अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। जब कोई पर्सन आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए आ गया और वो व्यक्ति आपकी आंखों के सामने ये कर रहा है, वो आप पूछोगे ये क्या, और वो व्यक्ति जब ये बोलता है मुझे इसमें 80% को रिजेक्ट करना है, सिर्फ 20% को सिलेक्ट करना है, तो आपकी फीलिंग्स कैसी होगी उस पर? फीलिंग ऑफ रिजेक्शन से बहुत पेन होती है भाई, पहले सिलेक्ट कर ले हमें तो। आपके रवि जी, आपके अंदर फीलिंग कैसी आएगी? मैं इसमें 80, मैं तो सर ये कहूंगा पहले मेरे को सिलेक्ट कर भाई तो जल्दी से कई बार रिजेक्ट ना हो जाए। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि अल्टीमेटली जब आप ये किसी को बोलते हैं मुझे 80% पीपल को रिजेक्ट करना है, 20 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि 6 से बनने के लिए 101% चाहिए, ठीक है ना। और रेशियो देखिए 365, 501 को डिवाइड बाय 365 करोगे तो 1.3 निकल कर आता है, यानी कि एक प्रेजेंटेशन डेली की एक एवरेज, एग्जांपल सैटरडे संडे 2 होगी मान लो, ठीक है ना। तो आप एक साल के अंदर 365 बंदों को टच कर देते हो और 501 लोगों को टच कर देते हो, और चाहे वो आपके खुद के हो चाहे वो आपकी टीम के हो। ये भी बता रहा हूं मैं आपको। मान लो आज आपने 2% को एसोसिएट करा, ठीक है ना चांदना जी, मान के चलते हैं चाहे आज आपने 2% को एसोसिएट करा, हाँ जी, 2% जो आपके साथ काम कर रही है, उनकी भी प्रेजेंटेशन आपकी 501 का प्रोजेक्ट है। यस सर। आप समझ पा रहे हैं? हाँ जी।
उनकी भी प्रेजेंटेशन आपकी 501 का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब जब आप 501 के प्रोजेक्ट, अब ये भी हो सकता है कि आपने 5 लोगों की टीम बनाई, 5 लोगों ने मिलकर बेसिकली 100 कर दी, तो भी आपका 501 का प्रोजेक्ट पूरा हो गया। 10 लोगों की टीम बनाई, 10 लोगों ने मिलकर 5-5 कर दी, तो भी आपका 501 का प्रोजेक्ट पूरा हो गया। समझ पा रहे हैं? बट 501 तक पहुंचने के बाद, और अगर उससे सिस्टमेटिकली फॉलोअप कर दिया जाए, तो उसमें से 100 सेल्स आराम से निकल सकती है। Am I right or wrong? राइट, 100%। उनको अगर हमने समाधान दे दिया, चाहे, अब देखो ये होता क्या है, आपने प्रेजेंटेशन के बाद आपके सामने मैं बैठा हूं और मैं आपके फॉलोअप्स कर रहा हूं, मान लो जूम पर। अब सामने वाला मुझे ऑब्जेक्शंस करता है, सर देखो बाकी सब कुछ ठीक है, द प्राइस इज लाइक दिस, मैं उसकी बातें करता हूँ, मैं उसको सॉल्यूशन देता हूँ। सर मार्केट में अदर कंपनी है, ये कंपनी है, वो कंपनी है, मैं उसके बाद बात करता हूँ। ऐसे करते 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 मैं उसके उस जड़ तक पहुंच जाता हूँ, और वो व्यक्ति को उस माइंड के उस फ्रेम में लेकर आ गया, और उसके बंदे ने डिसीजन ले लिया, मान लिया। तो जानते क्या, अगर आपने टीम वर्क किया तो आप अपने फॉलोअप को ज्यादा कैश कर पाओ। एग्जाम्पल देता हूं, रवि जी, अगर आपने मुझे सुधीर जी से सब फोन पे बात करवाई थी, हाँ जी सर, हाँ जी। सुधीर जी जैसी पर्सनैलिटी जिसने ये कहा कि मैंने बेसिकली, अभी सुधीर जी अभी गए हैं लेकिन वो पूरी मीटिंग में थे, हाँ जी, हाँ जी। है ना। सुधीर जी की अगर हम बात करें, इन्होंने मुझसे एक फोन पे बात करवाई आरटीपी से पहले। मैं आप सबको एक केस स्टडी शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। इन्होंने फोन पे बात करवाई, कहते कि रोहित जी, फोन पे बात भी नहीं कराई, मुझे सिर्फ फोन नंबर सेंड करा, रोहित जी ये शख्स है और ये मल्टीपल कंपनी के प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन नेटवर्क नहीं बनाना चाहता ये, और ये किसी मीटिंग में नहीं आना चाहता, किसी आना ही नहीं चाहता, ये माइंडसेट ही बनाकर बैठा हुआ है। अब इसके माइंडसेट को कैसे क्रिएट ब्रेक किया जा सकता है, ये समझ नहीं आ पा रहा, ये माइंडसेट बना चुका है। मैंने कहीं बोला आप मुझे काम करो, नंबर दो, मैंने बात करी, तो बेसिकली वो एमवे के, मोदी केयर के, हर्बल लाइफ के, वीवा के, पता नहीं 36 कंपनी प्रोडक्ट बेचती है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं नेटवर्क नहीं बनाऊंगा, क्योंकि नेटवर्क कहीं भी बनाए लोगों को मैंने देखा है वो टिकते नहीं है, वो एक से दूसरी में शिफ्ट होते रहते हैं, तो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं एक ही में लगा रहूंगा। उसके साथ मैंने 19 मिनट बात करी, 19 मिनट्स, यस। 19 मिनट जो मेरी बात हुई, उस 19 मिनट के दौरान में उसका ब्रेन का सॉफ्टवेयर डिफरेंट आया, और उसके बाद वो व्यक्ति आरटीपी में बैठा, आरटीपी में बैठने के बाद अपनी मिसेस को भी बाद में लेकर आया। उसके बाद वो व्यक्ति ने नेक्स्ट सेकंड डे के बाद वो व्यक्ति बेसिकली क्या हो गया, रवि शर्मा जी कुछ दिन पहले आप गए थे मैं पेमेंट लेके आया उससे जाके, पेमेंट लेकर आ गए, आज उसके 2 क्लोजिंग भी है। आप एक बार बताओ, अगर ये मुझसे 15 मिनट ये फोन पे बात नहीं करवाते तो क्या होता? तो नहीं आता। तो वो व्यक्ति, इसको बोलते हैं टीम वर्क, दिस इज कॉल्ड टीम वर्क। अगर इस तरह से लोग टीम वर्क करते हैं तो जानते हैं क्या होगा। यहाँ पर चांदना जी बैठे हैं, इनका पर्सन है जो ज्वाइन हो चुका है लेकिन आना नहीं चाह रहा था। ध्यान से सुनिए, दूसरी केस स्टडी, हमारे बीच में वीपी चांदना जी बैठे हैं, वेद प्रकाश चांदना जी, इनका एक पर्सन ज्वाइन हो चुका था लेकिन वो आ नहीं रहा था। तो बेसिकली मैंने फोन भी किया लेकिन उसने फोन पिक नहीं किया, तो मैंने वेद प्रकाश जी को बोला आपने काम करना है, उस पर्सन के पास जाकर फोन पे मेरी बात करवा देना, आपका काम खत्म। तो इन्होंने क्या किया, ये उस पर्सन के पास गए, जाने के बाद फोन पे बात करवा दी, फोन पे बात करवाई, उसके बाद ऐसा कुछ हो गया कि उसने 4,000 निकालकर इनके हाथ में रख दिया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया कि वो व्यक्ति ने आरटीपी में आ गया, आरटीपी में आने के बाद वो व्यक्ति का सॉफ्टवेयर इस हिसाब से घूम गया कि उसने अपने घर को ही ऑफिस में बदल दिया, धड़ाधड़ रात के 12:05 पे भी ये प्रेजेंटेशन दे रहे थे। जो कल मिस्टर यश जो बोल रहा था ना, सर मेरी वहां प्रेजेंटेशन है, बिहार में प्रेजेंटेशन है, यहाँ है, वहां है, राइट, ये हालत हो चुकी है उसकी। तो दिस इज कॉल्ड अ सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ टीम वर्क। थर्ड एग्जाम्पल, हमारे बीच में रिंकू जी बैठे हैं, ठीक है। लास्ट आरटीपी के अंदर रिंकू जी ने अपने आ नहीं रहे थे, ये कह रहे कि नहीं मेरा ना माइंड डिस्टर्ब है, ये है वो है, कुछ नहीं, मैं इस बार नहीं हो पाएगा। मैंने कोई बात नहीं, मैं इनके पास गया, वहां पे
और जाने के बाद मैंने कहा आपने जिनको प्रेजेंटेशन दी है उनका, आपका काम है मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाना, आपका काम खत्म। उनके घर लेके चलो, इंट्रोड्यूस करवाना। अब देखो केस स्टडी, तीसरी केस स्टडी। जब मैं वहां पर गया तो बेसिकली एक बंदा का इन्होंने बोला कि उसका तो हार्ट टूट गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो ऐसे लेटा हुआ है। मुझे उसने, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मुझे तुम घर लेके चलो। उसका हार्ट टूटा हुआ है, प्लस्तर लगा पड़ा है, खाट पे ऐसे लेटा हुआ है। और उस बंदे से मैंने बात करी एक्चुअली क्या माइंडसेट, आप लीडर का क्या माइंडसेट है, ये इंपॉर्टेंट है। सामने वाले के दिमाग के अंदर आप वही सॉफ्टवेयर डालोगे जैसा आपका सॉफ्टवेयर है। मेरा माइंडसेट कैसा है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपना माइंडसेट दे दूंगा उसे फिर बाद में। उस सिचुएशन में वो क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है, वो प्रोग्राम्स देख रहा है। मैंने सोनू भाई से पूछा, वो बंदा दूध डालने के लिए घर में जाता था लोगों के, ठीक है, लोगों के घर में दूध डालने का काम करता था, और वो एक दिन भी नहीं निकाल पा रहा। एक्सीडेंट हो गया तो बेसिकली अब तो पड़ गया, अब घर वाले जा रहे हैं दूध डालने के लिए। मैं आपको यहाँ पर एक स्टडी बताता हूँ। उस बंदे के साथ मैंने बोला अब तुम क्या करने वाले हो कुछ दिन? कहता बस टीवी में प्रोग्राम देखने और क्या करने। मैंने एक ये प्रोग्राम है देखना, एक मैं प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ। तो मैंने बेसिकली जहां पर वो प्रोग्राम था ना वेलकम होटल, वहां पर मैंने उसको गूगल में गया, वेलकम होटल दिखाया, ये देख ऐसा क्यों ना, बेसिकली 2 दिन ऐसे होटल में कमरे दिखाए, लॉबी दिखाई, ये सब दिखाता रहा। उसके बाद ऐसे लोगों को, तुम एक ये प्रोग्राम देख रहे हो जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है और तुम्हारे अंदर कोई एक्साइटमेंट, कोई एनर्जी नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों से मिलने वाले हो तुम, ऐसे लोगों से मिलने वाले हो, ये लोग जो तुम्हें इस एरिया में हेल्थ की, वेल्थ की, ये ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग, पर्सन डेवलपमेंट, ब्रेन का सॉफ्टवेयर एकदम ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ऐसी बातें चलती गई। बाद में क्या हुआ? क्या आपने जीवन के 2 दिन ऐसे एनवायरनमेंट में देना चाहोगे? क्या बिल्कुल। मैंने कहा अगर ये सब, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, फिर बाद में लंच, फिर बाद में डिनर, रात को सोना, अगले दिन फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच, 3 टाइम, पहले दिन हाई टी, 2 टाइम हाई टी, 5 स्टार होटल में, अगर तुम्हें ये इन्वेस्ट करना हो कितना पड़ेगा? क्या 20-25 हजार, मात्र 4,000 रुपए में इन्वेस्ट। क्या बात है। मैंने कल ले स्कैन दिया, वहां पर उसने कर दिया। ऐसे करके इनके 3 बंदों को मैंने वहां पर बुला लिया, जिसमें से एक हस्बैंड वाइफ के कपल को बुलाया, जिसमें से एक वाइफ जो थी उसकी वाइफ वो नहीं आ पाई। तो मुझसे बोला सर वो मेरी वाइफ तो आ नहीं पा रही, मुझे पेमेंट मिल जाएगी? मैंने कहा नो, आप किसी भी पर्सन को लेकर आ सको, लेकिन आपको वो पेमेंट नहीं मिलेगी। अब क्या हुआ, वहां पर वो अपने किसी फ्रेंड को लेकर आ गया। अब ध्यान से सुनो, 1, 2, 3 पर्सन, बाकी रिंकू और उसकी मदर और उसके बच्चे। तो ये 3 पर्सन में से, कैन यू इमेजिन, वो 3 पर्सन में से 2 पर्सन की डील क्लोज हो गई। 2 वो शख्स जो हस्बैंड वाइफ, वो 2 पर्सन आए, क्लोज हो गई। यहां पर क्या हुआ? ये हुआ टीम वर्क। समझ आ रहे हो? और वो शख्स जिसके घर में घुसने के बाद, जिसका पंखा देखा था आपने 1936 का, हाँ जी, हाँ जी, है, ये वो घर था। अगर ये उस एनवायरनमेंट में नहीं आते तो गारंटीड बता रहा हूं कि क्या ये डिसीजन ले पाता? उसने खुद बोला सोच भी नहीं पाता। समटाइम क्या होता है कि मैक्सिमम पीपल जब आरटीपीज आती है बड़ा लाइट मोड पे ले लेते हैं। ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल, चौथा आकाश भी बैठा है, ये तो आरटीपी का प्रोडक्ट, राइट। यहां पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, एक एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस, एक टीम वर्क की इंपॉर्टेंस। आप समझ पा रहे हैं? इंपॉर्टेंस आरटीपी की तो है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी ये अपने दिमाग से, अपने लेवल से बातें कर रहे थे। हर इंसान का अपना मेंटल लेवल है, चाहे यहाँ पर आप रवि जी, चांदना जी, रिंकू जी, उनके मेंटल लेवल तक थी कहानी, बस अब वो उससे ऊपर नहीं जा पा रहे। अब यहां तक का था, ये हो गया, अब इससे ऊपर जाना है तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसे पर्सन का मेंटल लेना पड़ेगा जो आपसे ऊपर कैरी कर रहा है, कोई बिलीफ आपसे ऊपर है, अचीवमेंट आपसे ऊपर है, ग्रोथ आपसे ऊपर है। लेकिन जिस भी इंसान ने उसको लाइट मोड पे ले लिया, तो पता है क्या होगा? वो उसकी सफलता डिले हो जाएगी। जैसे ही वो अपने, जैसे ये
मोबाइल है और ये चार्जर है। ये 50,000 रुपए का मोबाइल, इसकी वैल्यू अगर ये चार्जर निकाल दिया जाए तो ये बेसिकली डिस्चार्ज हो गया। अभी ये डब्बा है, ये क्या है? ये सिर्फ डब्बा। ये किसी काम का नहीं है। काम का कब है? जब ये चार्ज किया जाए। राइट और रॉन्ग? अब मैक्सिमम लोग जब अपने अपलाइन, अपने मेंटर से डिस्कनेक्ट होते हैं तो क्या होते हैं? वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। उनका ब्रेन का सॉफ्टवेयर उतना अपग्रेड नहीं हो पाता। इसके कारण क्या होते हैं? उनकी प्रोडक्टिविटी धीरे 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 डाउन हो जाती है। राइट। इसीलिए क्या है कि ये मॉर्निंग के सुबह के 6 AM के सेशंस का पर्पस क्या है? आपकी बैटरी को चार्ज अप पे लेकर आना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है? राइट सर। अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो सुनना है आपने, वो क्या है? आप सबने एक डायरी लेनी है, उसमें SD501 फॉर्मूला फिट करना है। आपने अपना नेम, लोकेशन, प्रोफेशन, ये चीज सिस्टम से चलोगे तो आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। ध्यान से सुन लेना, सिस्टम से चलोगे। जिस पर्सन ने रिजेक्शन में भी आएंगे ना, वो व्यक्ति अगले कुछ दिनों में, हफ्ते में, महीने में, साल में सिलेक्शन में आ जाएंगे। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। मेरी टीम में अभी भी एक ऐसी पर्सनैलिटी है, मेरी टीम में जो VP चांदना जी हैं, जिनके थ्रू आए हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जिनके थ्रू आए हैं वो मिस्टर सुनील जी हैं। उस शख्स को मैंने डेमोस्ट्रेशन तब दिखाया था जब मैं 1A भी नहीं था। तब दिखाया था जब मैं 1A भी नहीं था। मैं 1A बना, फिर 2A बन के मैं आ गया उनके घर में। मैंने कहा सर ये मुंह मीठा करो। जब 2A बन गया मैं, मेरी 3 हो गई। फिर बाद में जब मैं 3A बना तो मैं 4 लड्डू। फिर बार में गया वहां पर आशीर्वाद लेने के लिए। मैंने कहा आपकी ब्लेसिंग से, दुआओं से मैं 3A बन गया। कभी कभार बंदे ये भी काम नहीं करते हैं। एक्चुअली जिन भी लोगों को प्रेजेंटेशन आप दिखा चुके हो ना, जब आप अचीवमेंट हो तो 4 लड्डू का बनाकर उन्हें बेसिकली एक्सपीरियंस करवाओ कि आप अचीवमेंट बढ़ रहे हो। वो बंदा कहता है कि ये तो बेसिकली पिक्चर से जा चुका है, ये किसी और का लेके जाता है सर। उसको लड्डू खिलाने हैं, 4 लड्डू खिलाना उसे। लो सर एक्चुअली मुंह मीठा करो, आप एक अचीवमेंट और हासिल हो गई है। फिर 3A से 4A बना तो फिर मैं दोबारा गया ब्लेसिंग्स लेने के लिए। राइट। फिर 5A बना, फिर दोबारा गया। और 6A बना, वो कह रहा है हार्ट अटैक आने वाला, मुझे करना क्या ये बता दे। तो वो व्यक्ति 6A में मेरे ज्वाइन हुए। राइट। तो सोच के देखिए, वो बात अलग है। मैंने अपनी टीम के सपोर्ट करने के लिए 3A के नीचे किसी को स्पॉन्सर कर दिया। मेरी टीम में मनोज भारद्वाज, अंजू अरोड़ा है ना, जो उनको उठाने के लिए उनके नीचे स्पॉन्सरिंग है। ठीक है ना? सो कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी पर्सन आया, सो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये शख्स आए, सुनील जी आए। अब सवाल यह कि सुनील जी के थ्रू मुझे वेद जी मिले, लेकिन सुनील जी तो है नहीं यहाँ पे। तो कुछ पर्सन 6A बनने के बावजूद भी ज्वाइन हुए, लेकिन उसके बाद भी आज वेद जी हमारे पास है। सुनील जी ने एक बढ़िया काम किया कि हमें एक वेद प्रकाश जैसी पर्सनालिटी दे दी। राइट ना? तो एक्चुअली कितना पेशेंस, कितना धैर्य रखना होता। दूसरा आप ये देखिए, यहां से आप देखो मणिपुरी जैसी पर्सनालिटी, जिसको एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 2 साल 2.5 साल लग गए। और लगने के बावजूद भी वो बेसिकली 4A तक उसने एक्ट नहीं किया। 4A बनने के बाद वो उतरा फील्ड पे। दिस इज द सेकंड थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। समझ रहे हो बात को? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, सुमित कौर जी मैम, इनको ये पता था कि बेसिकली मैं कैंगन कर रहा हूँ और बता दिया था। मैडम ने बोला ठीक है रोहित जी, मेरी बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ है। मैंने कहा ठीक है मैम, लेकिन एक दिन हम साथ में होंगे, ये पक्का है। तो मैडम ने ये भी बात बोली कि ठीक है, हो सकता है बिल्कुल साथ में होंगे, क्या पता तुम मेरे साथ होंगे, मैं तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन साथ में जरूर होंगे। लेकिन आज देख रहे हैं, भले ही 2-2.5 साल लग गए, लेकिन आज सुमित मैडम भी मेरे साथ में। फिर अंजू अरोड़ा जी, अंजू अरोड़ा जी 100%, हाँ जी 100%, बिल्कुल। अंजू अरोड़ा जी 2.5 साल के बाद उन्होंने डिसीजन लिया। ये सारी चीजें क्या रिफ्लेक्ट करती है? आप सोच सकते हो कि धैर्य कितना चाहिए होता है, लेकिन आप देख पा रहे हैं धैर्य कितना चाहिए होता है।
मैक्सिमम पीपल कितनी जल्दी पेशेंस लूज कर देते हैं, कैन यू इमेजिन इट? एक बात ध्यान रखना, आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक महल बनता है उसमें बेसिकली वैसा पेशेंस चाहिए होता है, और जब एक नॉर्मल सी झोपड़ी बनती है घर, उसका वैसा पेशेंस चाहिए होता है। राइट। जब एक बैम्बू ट्री है उसमें 4 साल चाहिए, चावल की खेती बड़ी, तो आपको ये पता होना चाहिए आपका काम बैम्बू ट्री जैसा है, ठीक है ना, जो समय लेगा। आपका ये प्रोजेक्शन है, मेरी 1 साल के अंदर, पहले साल में फर्स्ट जब मेरी मशीन बिकी थी, उसकी दूसरी मशीन 4-5 महीने बाद, तीसरी मशीन उसके 4 महीने बाद, यानी कि 9 से 10 महीने में सिर्फ 3 मशीनें। और यहां पर बेसिकली लोगों के पेशेंस लूज हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं, अपनी एनर्जीज को डायरेक्शन दे देते हैं कहीं और। अगर मैंने ये कहीं और दे दी होती तो आज ये 3 से 300 का कारवा हुआ होता। एक्चुअली मैंने जिद बनाई थी कि मैं नेटवर्क बनाऊंगा किसी भी कीमत पे, जैसे रिचेस्ट पीपल दे बिल्ड द नेटवर्क, पुअर पीपल दे विल वर्क ऑन अदर पीपल नेटवर्क। तो मैंने डिसाइड कर लिया था नेटवर्क तो बना के छोड़ूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, और इसी प्लेटफॉर्म पे नेटवर्क बनाऊंगा, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे। और ये प्लेटफॉर्म मुझे इसलिए ब्यूटीफुल लगा, अदर कंपनीज के प्लेटफॉर्म में कोई बेसिकली टूथपेस्ट लेकर आ रहा है, कोई बेसिकली आटा, कोई दाल, कोई चावल, कोई शैम्पू, कोई भाई ये शेक पी लो, ये जूस पी लो, राइट। तो मुझे वहां पर 2-3 चीजें सूट नहीं करी थी भैया। भैया अब वो सारी कंपनियां मैंने खेल ली, बहुत सारी डिब्बी खेल ली, बहुत सारी ये सारी चीजें खेल ली, अब बहुत सारी चीजें खेल ली है मैंने। उसमें जितनी फास्ट एंट्री है उतनी फास्ट एग्जिट है, जितनी फास्ट एंट्री है उतनी फास्ट। अब यहाँ पर बंदे ने प्रोडक्ट ले लिया, निकल के दिखाई दे रहा, वो निकल के दिखाए, अब वो बंदा मेरा 30 साल तक का मेरा बंदा हो गया वो, राइट। वो बंदा मेरा हो गया। अदर कंपनी में प्रोडक्ट खत्म, बंदा खत्म। कोई बंदा जूस पी रहा है, कोई बंदा न्यूट्रिशन खा रहा है, डब्बा खत्म, बंदा खत्म। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा? राइट, बिल्कुल सही है। इसके अंदर ये बंदा आ गया, 30 साल तक ये बंदा मेरा हो गया। आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, एक पर्सनैलिटी है जो मेरे साथ 2.5 साल पहले एसोसिएट हुई, और ही वाज बेसिकली ऑन माय 411, ठीक है ना। एंड यू विल बी सरप्राइज, उन्होंने ऐसी रैंडमली 5-7 मशीनों को रिकमेंड भी कर दिया, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक नहीं है। कल कैन यू इमेजिन, अब देखो यहाँ पर भी एक लेसन है, कुछ बंदे आपके लिए कुछ 3A में जागेंगे, कुछ 5A में, कुछ 6A में, कुछ 6 से 2, मैं 6 से 2 बन गया। अब वो कह रहे हैं कि बेसिकली आई वांट टू डू बिजनेस, राइट। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं गस्टेड ऑफिसर हूं, लेकिन मुझे अपने साथ में एक वेंचर को शुरू करना है, क्योंकि हर इंसान एक प्रोफाइल मैच कर रहा है। जब तक आप उसकी प्रोफाइल के मैच नहीं होंगे ना, वो आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगा, रेजोनेट नहीं करेगा। अब उसे लगता है कि मैं गस्टेड ऑफिसर, मेरी प्रोफाइल ये है, मेरी अर्निंग ये है, कि अब ये मेरी अर्निंग को मैच कर गया है, क्योंकि वो 3-3.5 लाख रुपया पर मंथ का लेवल है उनका, उनके गस्टेड ऑफिसर, उनकी सिग्नेचर की वैल्यू बहुत बड़ी है, ठीक है ना। अब वो व्यक्ति ने अब डिसीजन लिया, पहले प्रोडक्ट बेचा था, पहले प्रोडक्ट खरीदा था उन्होंने, खुद भी खरीदा, मदर इन लॉ फादर इन लॉ ने भी खरीदा, और मदर फादर ने भी खरीदा, राइट। लेकिन अब डिसीजन ले लिया उन्होंने। तो इनिशियल लेवल पे मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग आने में समय लेंगे, कुछ आने के बाद काम करने में समय लेंगे। तो आपको दोनों सिचुएशन में धैर्य रखना है, क्योंकि इफ द पर्सन डजंट हैव द पेशेंस, सून यू विल बिकम अ पेशेंट। दोहराओ दोबारा से, if you will not be having a patience, soon you will become a patient. अगर आपने पेशेंस को कैरी नहीं किया तो आप पेशेंट बन जाओगे। इसीलिए आपको कौन मदद करेगा? आपको मदद करेगी, बैक टू बेसिक पे चले जाओ, आपको मदद करेगी सिर्फ आपकी लिस्ट। आपको लिस्ट, आपको फेथ देगी तो आपको लिस्ट। जो आपको SD 501 फॉर्मूला है ना, जो प्रोसेस है, वो नहीं भूलना। मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट सक्सेस, वो एंड रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट उन्हें प्रोसेस का पार्ट बनना बहुत जरूरी है। आपका प्रोसेस क्या है? रोहित जी, एक चीज मैं शेयर करूंगा, अगर आपके पास लिस्ट है ना सर, हाँ, तो आपका मनोबल इतना हाई रहेगा कि यार मैं 3-4 सेल तो ऐसे बेच दूंगा मंथ में, कि मतलब मेरे साथ जो होता है, मैं रात को अगर 1 बजे भी मेरे को याद आएगा ना बंदा,
मैं उसको अपने डायरी में नोट करूंगा। और मैं अभी उनके पास जा नहीं पाया हूँ एक्चुअली, सही बताऊं तो। अभी पता है क्या करना है, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ पहला काम ये करने के बाद दूसरा काम, उनको ना आप सेशन क्रिएट करवाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग के पास 500 तो मैंने बहुत थोड़ी सी बात बोल दी, मोबाइल उठाकर देख लेना, बहुत 3,000 लोगों के 3,000 लोगों के 5,000 लोगों के नंबर है। हाँ जी, जानते हैं लोग अभी तक अपने बंदे के पास नहीं पहुंच पा रहे। नहीं पहुंच पा रहे, बिल्कुल सही है, नहीं पहुंच हुसैन पा बबली रहे। मुझे बोल रहा था मेरे पास 10,000 कॉन्टेक्ट है, हाँ राइट। और हैरानी की बात यह है कि 10,000 कॉन्टेक्ट है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि वो पहुंच ही नहीं पा रहा। देखो ध्यान से सुनो, मैं तरीके बता रहा हूं। अभी मेरी टीम में एक पर्सनैलिटी है जिसका नाम है अजीत मोहन, कितने लोग जानते हैं? अजीत मोहन, अजीत मोहन ने क्या किया, अपनी खुद की प्रेजेंटेशन घर पे रिकॉर्ड करके, नॉट अ प्रोफेशनल वे में, ध्यान से सुनिएगा, कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं था, नॉर्मल अपने घर में प्रेजेंटेशन बनाई, बना के यूट्यूब पे डाल दी। अभी तक उस यूट्यूब चैनल पे डालने के बाद उसके पास हफ्ते में 2-3 लीड आ जाती है। अभी जो लीड आई है चेन्नई से आई है, जिसको प्रेजेंटेशन उसने किससे देख ली, उसने सिर्फ उससे देख ली। अब आप सोच के देखिए, मान के चलते हैं आपने अपनी एक प्रेजेंटेशन बना ली प्रोफेशनल, ठीक है, बनाने के बाद आपने बना ली या मुझसे बनवा ली, या देखो या तो मैं भी बना सकता हूं, लेकिन अगर आप बनाओगे तो आपकी अपनी इमेज कैरी करोगे, आप अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज कैरी करोगे। अगर बनाने के बाद अपने जितने भी लोग हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा दिया कि ये देखने के बाद देन टॉक विद मी, बनाने के बाद आपने 500 लोग या 100, 200, 500 कितने लोग जिनको आपको पता है कि ये कभी नहीं आएंगे, उनको डाल दिया, जैसे बीज डालता है ना किसान, ऐसे करके आपने बीज डाल दिए, तो जानते हैं क्या होगा उसके बाद में? उसके बाद आपके पास खुद कुछ ऐसे बंदों के कॉल आ जाएंगे जो कहेंगे कि यस आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट इट। यानी कि आपने पेट्रोल में भिगे हुए पर्सन तक आप पहुंच गए, जो चिंगारी थी, हवा में तीर मारा, लग गया। उसके बाद एक ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि मैक्सिमम पर्सन को जूम पे लेकर आ गए। जूम पे लेकर आने के बाद आपको समझ में आ गया कि कौन सा पर्सन जो है पेट्रोल में भीगा है, कौन सा पानी की भीगी हुई लकड़ी है। जो पेट्रोल की भीगी हुई लकड़ी है उसमें से निकल कर आ जाएगी कुछ चुनिंदा 2-4 लोग। उन 2-4 लोग जो बेसिकली मनीपुरी जैसे, भवनीत जैसे, आप जैसे, ठीक है ना, जो है वो मुझ जैसे, सुदेश जी जैसे, सतपाल सागर जैसे बंदे आपकी लिस्ट में बैठे हुए हैं। दिक्कत क्या है कि आप उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे, और आप नहीं पहुंच पा रहे, अब आपके बगैर कोई और पहुंच जाएगा। अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो कोई और पहुंचेगा। समझ रहे मेरी बात को? राइट। मेरी टीम में राकेश जी जो चेन्नई से हैं, जब वो वहां पर आए तो जो मेरी टीम में अंजू अरोड़ा है, उनके हस्बैंड और राकेश जी एक दूसरे को पहले से जानते थे। बाद में कहते हैं तुम्हारा और मेरा इतना जबरदस्त रिलेशन, तुम बेसिकली कहीं और टीम में आ गए। तो उन्होंने क्या बोला, तुमने मुझे अप्रोच क्यों नहीं किया? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मुझे लगा इतनी दूर चेन्नई में कौन बेसिकली लेगा। तो एक्चुअली कौन सा आपका डायमंड बैठा हुआ है आपको नहीं पता ना, कौन सा सिक्से आपका बैठा हुआ है आपको नहीं पता, और वो आपको पता करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जनरली लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं रहे हैं। सुबह 6 बजे बुलाया, देखो कितने लोग हैं, मैक्सिमम लोग आ सकते थे, ये तो फ्री का प्रसाद बट रहा है ना, लेकिन फ्री के प्रसाद में भी लोग बेसिकली नहीं खा पाते क्योंकि उनके नसीब में नहीं होता। आप किसी बंदे को अपने घर से देसी घी का प्रसाद बना के देना, आप किसी को देना, उसमें से कुछ बंदे बेसिकली खाएंगे नहीं, पेड़ के नीचे रख के चले जाएंगे क्योंकि वो उनके नसीब में नहीं है अभी। तो ऐसे ही ज्ञान बेसिकली कुछ बेसिकली जानवरों को खिला देंगे लेकिन खुद नहीं खाएंगे, वो प्रसाद वो जानवरों के कुत्तों को खिला देंगे, पेड़ के नीचे रख देंगे लेकिन खुद नहीं खाएंगे। कभी कभार मैं ये सोचता रहता था बचपन में कि समझ नहीं आता, मैं खुद देता हूं अपने हाथों से लेकिन वो बेसिकली नीचे रख के चला गया। ये हैरानी की बात है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में डाउट होगा ना कुछ मेरे प्रति, कुछ मिला ना दिया हो, तो उसके दिमाग में डाउट था तो बेसिकली प्रसाद भी नहीं ले पाया। राइट और रॉन्ग? तो सवाल ये है कि नहीं, आपके प्रति नहीं, वो परसेप्शंस मन में बिठाई थी कि ऐसे खाने से ऐसे उल्टा हो जाता है, किसी पर्सनल नहीं होता है, वो ऐसी परसेप्शंस होती हैं। मेरे प्रति तो कहा ही नहीं, मैंने कहा उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाउट है। डाउट है,
एक्चुअली क्या है कि उसके दिमाग में ये डाउट है कहीं ये मेरे पे टोटका तो नहीं कर रहा कहीं, है? पता लगे ये टोटका बेसिकली मेरे ऊपर ही आ जाए, राइट और रॉन्ग? तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब कोई व्यक्ति, जब एक देसी घी का प्रसाद उसके नसीब में नहीं हुआ, तो एक तो खूबसूरत प्लान को कोई ना करे तो दिक्कत नहीं है, उसके दिमाग के अंदर वो केमिकल लोचा है ना, उसमें आप क्यों घबराते हो, आप क्यों इरिटेट होते हो, आप क्यों फ्रस्ट्रेट होते हो? आपको क्या करना है, अच्छा हुआ इसने सालन रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई और पर्सन वेट कर रहा है। दूसरा, रिजेक्ट होने के दो कारण होते हैं। पहला रीजन ये है कि उसको क्लैरिटी नहीं मिल पाती वो चीज की जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, उसका सवाल है ये, आप आसपास घूमे जा रहे हो लेकिन यहां नहीं पहुंच रहे। उसका सवाल ये है, उसके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, आप आगे पीछे घूमे जा रहे हो उसके, लेकिन ये जवाब नहीं मिल रहा। जब ये जवाब नहीं मिलता ना, तो उसको क्लैरिटी नहीं मिली, तो वो एक्ट नहीं करता, वो डिसीजन नहीं लेता। लीडर क्या करता है, लीडर उसको सुन लेता है, सुनने के बाद समझ लेता है, समझने के बाद समझा लेता है, समझाने के बाद उसे पा लेता है। समझ रहे बात को? और लेकिन आपके साथ क्या सीन होता है, आप सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप तो सुनाना चाहते हो, सुनना नहीं चाहते। आप समझाना चाहते हो, समझना नहीं चाहते। ये काम समझने का है, समझाने से पहले समझने का है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आज का आपने क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेट 7 मिनट के अंदर मैं इस मीटिंग को वाइंड अप कर रहा हूँ, 7 मिनट में। यस 7 मिनट के अंदर अगर आपके कोई माइंड में क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। रोहित, इससे रिलेटेड नहीं है, मैं वैसे कल वाली जूम वाली मीटिंग के रिलेटेड कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ जी मैम, बोलिए। कल जी ने इनवाइट किया, उसका फॉलोअप के लिए बात करनी है, बाद में कर लूं या अभी में? जैसे आपको कोई बात नहीं, आप बात करो। अगर कितने पर्सन कल इनवाइटेड थे? मैंने कुछ लोग किए थे, उसमें से एक तो मैंने वहां पे वो थी, और वो अच्छे, उनका सर्कल वगैरह सब कुछ ठीक है, उसको उनको MLM के नाम से चिढ़ा है, बट वो वैसे उनका सर्कल बहुत अच्छा है, और मतलब वहां से थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाने के बाद रेफरेंसेस बहुत मिलने वाले हैं। तो पहले जो है देखा था उन्होंने, प्रोडक्ट पार्ट देखा था, प्रोडक्ट पार्ट, ठीक है, और वो प्रोडक्ट पार्ट ही देखेगी शुरू में, लेकिन मुझे मालूम है कि उसके अंदर पैसे भी वो है, वो क्योंकि अभी स्कूल टीचर है, और चाहे वेल ऑफ है, लेकिन टीचिंग भी तो वो इसीलिए कर रही है ना, पैसे के लिए कर रही है ना, बट बेसिकली वो उससे जान भी छुड़ाना चाहती है। लेकिन फिर वही होता है कि नहीं, जब तक कुछ नहीं मिला तो चलो यही करते जाओ। तो हम उसके पास डायरेक्टली पैसे की बात से नहीं, क्योंकि हस्बैंड जो है वो प्रोडक्ट पार्ट को ही देखेगा, वो ऑलरेडी अच्छा बिजनेस कर रहा है। हस्बैंड ने देखा था, वाइफ ने देखा था? वाइफ ने देखा था। वाइफ बड़ी अच्छी है, बड़ी इंटेलिजेंट है, और मतलब हस्बैंड को वो कन्विंस कर सकती है। एक काम कर लेते हैं, एक टाइमिंग लीजिए दोबारा से, ताकि एटलीस्ट कम से कम उसके घर पे मिला जा सके। तो उसको वो क्या करना चाहिए मुझे? एक्चुअली क्या है कि आपने बात करके ये बात करनी है ना कि बेसिकली अब हम इसको डिसीजन लेने में, हाँ, वो खुद सेल्फ इनफ सफिशिएंट है या उसके हस्बैंड ही बेसिकली सपोर्ट करेगा? कर लेंगे, दोनों की बहुत अच्छी है, सेल्फ सफिशिएंट भी है, और ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली तो बात करो। बात करने के बाद आप अगर वो बोलती है कि मुझे अपने एक बार हस्बैंड से डिस्कस करना है, तो इसे कहो कि अगर डिस्कस करना चाहती है, सलाह लेना बुरा नहीं है, बट देने वाला उस एरिया में कितना नॉलेज कैरी कर रही है ये समझना जरूरी है। तो अगर मैं ये बोलूं कि क्योंकि मैंने उसको बोला था, मैंने कहा जो भवनीत में आके तुझे दिखाना था ना, हमारी किसी वजह से मीटिंग नहीं सेट हो पाई, वही तुम जूम पे देखो, तो अगर कुछ सेंस बनती है तो फिर आगे फिर मिला भी जा सकता है। तो कल उससे मीटिंग की, तब उसके बाद मैं ये बोलूं कि मैं मतलब तुम्हारा नंबर रोहित जी को दे रही हूँ, वो आपको कॉल करेंगे, आप अटेंड कर लेना। तो क्या इससे हो सकता है? इसमें ये भी समझना जरूरी है ना कि अगर मान लो वो ये कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठकर देख सकती हूँ, हाँ, घर पे भी, डेफिनेटली पहली प्रेफरेंस घर की लो। हाँ, घर पे ही होगी, पहली प्रेफरेंस घर की लो।
हाँ। जब वो घर के लिए आनाकानी हो रही होगी ना तो सेकंड स्टेप है, लेकिन पहली प्रेफरेंस घर के ले लो। जूम पे उसने देख लिया, लेकिन अब घर की प्रेफरेंस लो। उसी के घर पे ही होगी। हाँ, उसके घर की लो। टाइमिंग लेके मुझे बता देना, ठीक ठीक है ना? पहले भवनी चले जाएंगे, मनी तो मनी चला जाएगा, मैं अवेलेबल हूँ तो मैं चला जाऊंगा। हाँ, कोई जो दिक्कत- भी। हाँ, ठीक है। हाँ जी आकाश। सर मेरे को थोड़ा इशू आ रहा है इस चीज में कि डायरी कैसे मेंटेन करूं मैं। मेरे को मतलब एक तो पहले कभी किया नहीं, शेड्यूलिंग वगैरह तो चलो ठीक है, वो कैलेंडर वगैरह हो जाता है सब, लेकिन एक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अफर्मेशन के लिए ये डायरी वगैरह कैसे मेंटेन करूं, ये मेरे को वो खाली पन्ना दिख रहा है, मेरे को उस पर कुछ उतर नहीं रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अफर्मेशन की कुछ 3 लाइनें भी लिख दोगे ना डेली बेसिस पे, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं सबसे पहले जब लिखता हूँ ना तो मैं लिखता हूँ थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफस्टाइल एंड मेड माय डे सो ब्यूटीफुल, सो प्रोडक्टिव, सो वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये मेरी 3 लाइन डेली रहती है। उसके बाद मैं अपनी एक्टिविटीज लिखता हूँ, जैसे व्हाट टुडे आई हैव डन लाइक दिस, राइट। मैं कुछ नहीं करता, जो मेरी एक्टिविटी है बस मैं वो लिखता हूँ। ये मार्च किए जैसे, राइट, ये देखो, ये देखो व्हाट आई हैव डन, दैट बेसिकली आई राइट इट डाउन। अब ये मार्च 1 हो गया, मार्च 2 हो गया, तो बेसिकली सिर्फ मैं वो लिखता हूँ जो मैं पूरे दिन में करता हूँ। आपने जो करा वो आपने लिखना है। इधर करने के पहले या करने के बाद? नहीं, करने के बाद। मैं रात को सोने के बाद, सोने से पहले जो मैंने किया वो लिखता हूं ना मैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये देखो, कल मैंने क्या लिखा, 30 तारीख को मैंने कॉलिंग जिसको किया मैंने लिखा, रविंदर जी ये सबको कॉलिंग किया मैंने लिखा। उसके बाद टुडे आई वेंट टू ग्रेटर फरीदाबाद फॉर युगांश प्रेजेंटेशन एंड देयर मनीषी आल्सो रीच्ड इट, and on the spot presentation I have delivered and on the spot payment 2,79,000 in cash I have taken। ठीक है, तो ये मेरी 30 तारीख की है, परसों, ठीक है। उसके बाद आफ्टर फिनिशिंग डेमो दैट आई टॉक टू वतन जी, जो भवनीत सी सुमित रेफरेंस के है, ही इज इंटरेस्टेड बट नीड टू एक्सपीरियंस वाटर एंड वांट्स ऑन मशीन ऑन रेंटल। तो ये मैंने लिख दिया कल जो मेरी एक्टिविटी हुई, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा क्या है, प्रेजेंटेशन 1 हो गई, राइट। किसकी प्रेजेंटेशन है, इसकी, सेल क्लोज होगी 1। अब मैंने लिखा नीचे थैंक यू गुरुजी फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल मिलेनियर लाइफस्टाइल एंड मेड माय डे सो ब्यूटीफुल, सो प्रोडक्टिव, सो वेल ऑर्गेनाइज्ड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सिंपल। अब इसमें मैंने क्या बेसिकली किया, अपनी एक्टिविटी डेली लिखी, कॉलिंग जिसको किया वो नाम लिख दिया, जिसको प्रेजेंटेशन दिया उसके बारे में लिख दिया, जो एक्टिविटी करी, और रात को सोने से पहले जो अफर्मेशन है वो लिख दिया। आप क्या करते हो ना डेली वो लिखना है। अगर आपने 10 को कॉल किया तो वो लिखना है, नाम के साथ में, रिमार्क के साथ में। अगर आप डेली अपना एक दिन ऑर्गेनाइज करोगे, डेली आपका गोल होना चाहिए टू ऑर्गेनाइज योर 1 डे, दैट्स इट, नॉट टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, सिर्फ ओनली 1 डे। जिसने अपनी मॉर्निंग को ऑर्गेनाइज कर लिया तो वो पूरा दिन ऑर्गेनाइज कर लेगा, जिसने दिन को ऑर्गेनाइज कर लिया वो अपने महीने ऑर्गेनाइज कर लेगा, जिसने महीने ऑर्गेनाइज कर लिया वो अपने साल ऑर्गेनाइज कर लेगा, जिसने साल ऑर्गेनाइज कर लिया वो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर लेगा। मेक सेंस? यस। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको पहले, सबसे पहले अपनी लिस्टिंग करनी जरूरी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास लिस्टिंग नहीं है, देन सम पीपल दे बेसिकली गिव अ लॉट ऑफ डाटास, यू नीड टू परचेज द डाटास और यू नीड टू क्रिएट अ डाटास, जैसे बाय डूइंग सम सोर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज सो दैट यू कैन क्रिएट अ डाटा। आप डायरेक्टली बेसिकली जाकर फेस टू फेस पर्सन से मिलकर विद द हेल्प ऑफ शीट आप डायरेक्टली रेफरेंस कलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली भी विजिट कर सकते हो पर्सन के पास जाकर। अब सवाल ये आता है कि उस सिचुएशन में आप क्या करते हो। पार्क में सुबह एक स्टैंडी लगाकर लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो और उस वक्त डाटा फिल कर सकते हो। मैंने पार्क में सुबह 7 बजे एक्टिविटीज की हुई है,
सुबह सुबह मैंने 6-6 बजे 5-5 बजे मैं एक्टिविटीज करने जाता था, जो अर्ली मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि सुबह दो तरह की कैटेगरी लोग मिलते हैं, एक मजबूरी वाले, एक मंजूरी वाले। मजबूरी यानी कि डॉक्टर ने बोल दिया भैया आप सुबह उठना पड़ेगा क्योंकि अब आपकी मेडिसिन चल रही है, अब आपको सुबह की सैर जरूरी है, वॉक जरूरी है, हवा जरूरी है, राइट। ये मजबूरी वाले है। एक मंजूरी वाले खुद अपनी मर्जी से आते हैं, वो एक्साइटेड है अपनी लाइफ के प्रति, ठीक है ना, खेलने आते हैं, कूदने आते हैं, सब कुछ आते हैं, जॉगिंग करने आते हैं, रनिंग करने आते हैं, ये मंजूरी वाले हैं। लेकिन दोनों पर्सन एक ही कॉमन चीज है, वो हेल्थ चाहते हैं। Am I right or wrong? तो हमारा प्रोडक्ट उनकी उस चीज को मीट करता है। तो आपको सुबह अपना घर छोड़ना पड़ेगा। मान लो आपने सुबह 6 से 7 अटेंड करा, तो उसके बाद जाओ, गो फॉर इट। वहां पर आपको लोग मिलेंगे, मीट इट। समझ रहे हैं बात को? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास लिस्टिंग नहीं है, यू नीड टू क्रिएट इट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा जिम्स के अंदर जाकर, जो शाम में जिम में जाकर आप वहां पर जिम के ऑनर से बात करके वहां स्टैंडी लगाकर यू कैन बेसिकली क्रिएट अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस, राइट। जो हेल्थ से रिलेटेड जुड़े लोग हैं उन तक पहुंच जाओ। पार्क में हेल्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिम में हेल्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, सोचो जिम में पसीना बहा रहे हैं ना, क्यों? हेल्थ पाना चाहते हैं। सर्दियों में जो इंसान रजाइयों में बैठा होता है वो पसीना बहा रहे होते हैं, सोचो यानी कितनी हेल्थ की है उनके अंदर तड़प है। उन्हें बताओ बेसिकली ये तुम अपने जीवन में न्यूट्रिशन ले लो, लेकिन पानी का रोल अपना कितना बड़ा है, राइट। तो बेसिकली अगर आपने इन दोनों में से किसी भी एक मार्केट को टच कर लिया, यू कैन बेसिकली डू द मिरेकल्स। आप बोल सकते हो कि वी बेसिकली डू वन एक्टिविटीज। हम किस में बात करते हैं? वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट हेल्दी और अनहेल्दी वाटर। आप आरओ वाटर यूज कर रहे हैं, हम बताते हैं कि बेसिकली ये पानी, एक ऐसा पानी, सामने वाला जिम वाला क्या चाहता है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा फुटफॉल आए, तो आप बोलो कि हमारे पास एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें आप मैक्सिमम फुटफॉल को अट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम पानी के बारे में लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने पानी की क्वालिटी और स्ट्रक्चर को चेंज करके अपनी लाइफ की क्वालिटी और स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। यू कैन लिव लॉन्ग, हेल्दी और डिजीज फ्री लाइफ बाय जस्ट चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ योर ओन वाटर। जो पानी आज हम पी रहे हैं प्रेजेंट में, वो पानी किस कंडीशन का है और वो पानी हमें क्यों उस लेवल पे हेल्थ नहीं दे सकता जिस पानी की मैं बात करूं, वो कैसे हेल्थ देगा और क्यों देगा, उसके ऊपर मैं बेसिकली बात करता हूं, उसके ऊपर हम बेसिकली वर्क करते हैं। और उसके रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ले लो। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप अगर अपने सीनियर के साथ जाते हो तो ये सवाल करो कि प्रेजेंटेशन आप डिलीवर कर दें, सीनियर ऑब्जर्व करेगा, या आप 3 से 5 प्रेजेंटेशन आप सीनियर को डिलीवर करते हुए देखें, उसके बाद फिर बाद में आप डिलीवर करो, वो ऑब्जर्व करेगा। पहले वो डिलीवर करे, आप ऑब्जर्व करो, फिर आप डिलीवर करे, वो ऑब्जर्व करेगा। इस तरह से बेसिकली आप कोल्ड मार्केट को टच कर सकते हो। जितने जिम में अपना संकल्प मान लो, कोई जिम छोड़ूंगा नहीं मैं, साफ कर दो जिम। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, ये सारी चीजें तब होंगी। अपने कंफर्ट जोन से आउट होना पड़ेगा। अपने परिवार को कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हो तो आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए। ध्यान रखना है ड्रेसिंग सेंस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना व्हाइट टी शर्ट, पैंट और अपना ब्लैक शूज, इस तरह की ड्रेसिंग में जाना, क्योंकि प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट अ प्रेजेंटेबल, क्योंकि आपकी बातों से पहले आप पहले दिखोगे, आपकी बातें बाद में दिखेंगी, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप टुडे यू हैव एंजॉयड अ लॉट। 5 मिनट ऊपर हो गए हैं, सो नाउ वी आर गोइंग टू बेसिकली लीव दिस मीटिंग। सो आई होप कि आज आपको काफी सारी वैल्यूज मिली होंगी, राइट। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग। सर हाँ जी सर, वो वीडियो दे देंगे मेडिटेशन वाला, क्योंकि उसने बोला था रात को भी करना है, सोने से पहले। सोने से पहले भी करना है? बिल्कुल सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और उठने के बाद तो आप करवाई दोगे हैं? उठने के बाद तो आप करवाई दोगे, सोने वाला पता लगे फिर बाद में जब मैं सुबह उठने के लिए बोलूँ, आप कहोगे सर मुझे वीडियो मिल गई, मैं उठने की जरूरत ही नहीं है। नहीं आपको तो छोड़ ही नहीं सकते ना, प्रॉब्लम ये है। चलो कोई बात नहीं, भेज दूंगा। मनी मेडिटेशन वीडियो है जो मैं सेंड करूंगा आपको, ठीक है। और रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, सुबह उठने के बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, रात को सोने से पहले आप कर लेना। 31 डेज तक आपने सुननी है, राइट।
you really can attract the whole monies which is surrounding in you. आप अपने सराउंडिंग में जितना पैसा है ना, जब आप अपने आप से कहते हैं यू आर अ मनी मैग्नेट, तो आप सामने वाला जो मनी है, आप मैग्नेट बन जाते हैं तो वो अपने आप चिपक जाएगी, ठीक है ना। वैसे लोग आपके साथ चिपक जाएंगे, वैसे कॉल आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, वैसे आइडियाज आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर से फियर निकल जाएगा, फेथ आपके अंदर के भर जाएगा, एंड यू कैन अचीव योर गोल वेयर यू वांट टू। ओके, बाय बाय, टेक केयर। Thank you so much. Thank you so much. Very nice meeting Thank you. अवनीत को बोला करे सुबह उठ कर आ जाया करें। देगा मुझे प्रिपेयर कर दिया ना उसने। बस जल्दी 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 उठ जाए, ठीक है, जल्दी जल्दी ये भी हो जाएगा।